मेहमान और हमारे साथ हैं आज प्रख्यात माइम कलाकार निरंजन गोस्वामी। निरंजन गोस्वामी एक समर्पित माइम कलाकार हैं जिन्होंने राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति प्राप्त की है। निरंजन गोस्वामी का जन्म 1949 को बंगाल के ढाका जिले के सोनार गांव में हुआ, जो अब बांग्लादेश का हिस्सा है। उन्होंने रविंद्र भारती विश्वविद्यालय कोलकाता में पढ़ाई करते हुए मास्टर्स की डिग्री हासिल की है। 1966 से 1969 तक जोगेश दत्ता से उनकी संस्था पदबोली में माइम का प्रशिक्षण लिया और 1970 और 1975 के बीच बहुरूपी संस्था में शंभू मित्र के साथ रंगमंच में काम किया। निरंजन गोस्वामी ने 1976 में अपनी संस्था इंडियन माइम थिएटर की स्थापना की। निरंजन गोस्वामी नियमित रूप से विभिन्न भारतीय विश्वविद्यालयों के नाटक विभागों में पढ़ाते हैं। राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय, त्रिशूर स्कूल ऑफ ड्रामा, फिल्म और टेलीविजन इंस्टीट्यूट पुणे में उन्होंने माइम का प्रशिक्षण दिया है और लॉस एंजलिस की यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया और दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में व्याख्यान प्रस्तुतियां दी हैं। उन्होंने दुनिया के विभिन्न देशों में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय माइम समारोहों में भी हिस्सा लिया और प्रस्तुतियां की हैं और उनके विभिन्न जो मूकाभिनय नाटक हैं उनमें सोनार गायन में देना पावना, श्रीकांत, बीज और नागमंडल का नाम प्रमुख रूप से लिया जा सकता है। उनकी प्रस्तुतियों में से ज्यादातर प्रसिद्धि प्राप्त साहित्यिक कृतियों पर आधारित हैं। देश के विभिन्न संस्थानों और संगठनों से उन्हें कई पुरस्कार प्राप्त हुए हैं। मूकाभिनय में उनके योगदान को देखते हुए उन्हें वर्ष 2002 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है और वर्ष 2009 में उन्हें पद्मश्री से भी सम्मानित किया गया है। बहुत बहुत स्वागत है निरंजन गोस्वामी जी। नमस्कार। हमारा सौभाग्य है कि आप हमारे साथ हैं। हमको ये बताइए कि भारत में अगर माइम का जो अगर इतिहास देखें तो कुछ बड़े नाम आपसे पहले, यानी कि आपने जब माइम में अपनी शुरुआत की होगी, जोगेश दत्ता का नाम तो हमने लिया ही, इसके अलावा कौन आपको चाहे वो आजादी से पहले या मतलब जो भी नॉन हिस्ट्री है उसमें माइम का आपको क्या दिखाई देता है? ऐसा कुछ तो नाम तो नहीं है, लेकिन शायद हम जब प्रोफेशनली शुरू किया तो उसमें एक इरशाद पंजादन का नाम सुना था, जो जर्मनी में सेटल्ड हो गया था, जर्मन लेडी को शादी करके, वो हैदराबाद का था। इसके बाद पेंटल करते थे, माइम पेंटल करते थे। तो इसके बाद तो और कोई एक आए थे, कोई मिस्टर भाभे करके कोई था जो पेरिस से सीख के भी आए थे, लेकिन उसका परफॉर्मेंस, उसका नाम कुछ सुना ही नहीं मैंने। तो इसके बाद वो सॉन्ग एंड ड्रामा डिवीजन में इरफान अस्कारी ये सब लोग करते थे, शंकर मुखर्जी, ध्रुव मित्र, ऐसा कुछ लोग वहाँ करते थे सॉन्ग एंड ड्रामा डिवीजन में। तो माइम का हालत ऐसा बहुत ही खराब अवस्था में था जब मैं शुरू किया था। शुरू में जैसा मैं शुरू किया था तो 1960 से शुरू हुआ आसपास, जब मार्शल मार्सो आए कलकत्ता में, दिल्ली में, बम्बई में सब वर्कशॉप किया था 2-3 दिन का। तो वहाँ जो कुछ लोग देखे थे, परफॉर्मेंस भी किए थे, उसके बाद से कुछ लोग चर्चा शुरू कर दिया था। उनमें से एक जो कि मेरा गुरु जी है, जो जिसका नाम आपने लिए है, जोगेश दत्ता जी भी है। तो मैं उसके बाद मुझे लगा कि ये एकदम जो एक कला जो है, इतना पावरफुल माध्यम है, मीडियम ऑफ एक्सप्रेशन है, लेकिन ये सब लोग वही एक ही चीज़ करते हैं, लड़की का जैसा एक्ट बाल बनाना, लिपस्टिक लगाना, चोरी करना, ये सब चीज़ों में यही आइटम था उन लोगों का। तो इसको मैंने देख के मुझे लगा कि मैं जो थिएटर फॉर्म में हम कर सके, जैसे माइम थिएटर, तो कैसा उसका रूप क्या होगा भारत में। जैसे हमारा ऑलरेडी रविंद्रनाथ टैगोर जी का डांस ड्रामा बहुत प्रचलित है, फिर उदय शंकर जी का बैले जो है उसमें सिर्फ इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक के साथ होते थे। और इसके रूप से फिर इसके बाद मैंने क्या किया, हम चार्ली चैपलिन का भी फिल्म देखा सारे। तो और देखने के बाद मुझे लगा कि पावरफुल मीडियम एक्सप्रेशन है, जो हमारा देश है, ये मल्टीलिंगुअल कंट्री है और हमारा मार्केट जो है लैंग्वेज नहीं है, इसलिए हमने बहुत सारे स्टेट में जाके भी परफॉर्मेंस कर सकते हैं। तो इसके लिए हमने थिएटर बनाना है, इसलिए हमने इंडियन माइम थिएटर नाम दिया। फिर हमने शंभू मित्र जी के पास थिएटर सीखने गए, बहुरूपी जो उसका संस्था था, तो वहाँ जाके हमने स्क्रिप्ट से एकदम स्टेज तक वो जो प्रोसेस है, कैसे रिहर्सल करना, कैसे ये सब सीखा। सीखते सीखते मुझे लगा कि तब प्रैक्टिकल तो मैंने बहुत हो गया,
थ्योरी बहुत कम जानता हूँ मैं। लोग स्टैनिस्लॉवस्की, ब्रेस्ट ये सब नाम बोलते हैं, मैं तो पढ़ा नहीं है, मेरा चलो पढ़ लेते हैं एक बार कुछ दिन। तो इन द मीन टाइम मेरा स्कॉलरशिप भी मिल गया था, मैं पहला स्कॉलरशिप होल्डर हूँ माइम में, मूक अभिनय में। तो उसमें हुआ तो अलका जी के साथ भी उस समय हमने मिले थे, वो चेयरमैन था कमेटी का, सिलेक्शन कमेटी का। तो उसने हमें बहुत इनकरेज किया था, बोले आप सीख के आओ, हम तुम्हें NSD में तुम्हें ले लेंगे हम सिखाने के लिए। तो ऐसा करके फिर हमने करते लगा, फिर रविंद्र भारती में पढ़ा। पढ़ने के बाद हमें एक तो खोज था ही, सब लोग बोलते थे माइम यूरोपियन आर्ट है, आप यूरोपियन आर्ट कॉपी करते हो। मुझे भी मन में होता है यूरोपियन आर्ट है तो हम क्यों करेंगे, हमारा देश में इतना वैरायटी है आर्ट का, तो हम दूसरा कुछ करेंगे, कला करना है तो फिर हमने पढ़ते पढ़ते नाट्य शास्त्र मिल गया मुझे। तो नाट्य शास्त्र में मैंने देखा रही तो एक्टर ट्रेनिंग के लिए और सब कुछ है, जो लोकोधर्मी अभिनय, नाट्य धर्मी अभिनय जो है, नाट्य धर्मी अभिनय तो पूरा माइम का टेक्निक है। हम बोले थे पूरा माइम का टेक्निक है, हाँ। तो हमने वो इसको पढ़ना शुरू किया और उसमें चित्राभिनय, समानाभिनय, सब अलग अलग चैप्टर में तुम खजाना है माइम आर्ट के लिए। इसके बाद हमने बहुत सारे फोक थिएटर ये सब फॉर्म देखने लगा, क्लासिकल थिएटर जैसे संगीत नाटक अकेडमी में आके मैंने अलग से फिल्म दिखाते थे। उस समय फॉर्म भर के अप्लाई करने पड़ते थे, बोलते नेक्स्ट दिन आइए, आप क्या क्या देखने चाहते हैं हम दिखाएंगे। तो हम अकेला बैठ के सब देखते थे डांस, जो कृष्णाटम, कुरियाटम, कथाकली। आपकी बात बता रहे ये संगीत नाटक अकेडमी में। अच्छा। हाँ, वो आर्काइव जो था ना, आप आके अप्लाई करके देख सकते थे, आपके लिए आपको दिखाएंगे। कब की बात है ये तो मैं जब स्टूडेंट था तो आपकी बात है, 76 की पहले के बात है, 676 के साथ है। तो आप यही देखने के लिए दिल्ली आए? दिल्ली आते थे तो कोई स्कॉलरशिप का इंटरव्यू देने आए, कोई दूसरा इंटरव्यू देने आए, क्या दिल्ली ऐसा आए तो करते थे सुविधा में, उसका लाइब्रेरी में पढ़ना, म्यूजिक सुनना, ये सब सुविधा इस SLA में था उस समय। लेकिन मैं अभी होता मैं अकेला हूँ, मेरे लिए फिल्म 2 घंटा था, आप क्या देखने चाहते हैं आप देखिए। तो ये हम तो ऐसा वहाँ जाके नहीं देख पाते हैं ना, फॉर्म कैसा है, उसका रूप क्या है, तो वहाँ माइम कैसे क्या क्या है, माइम का एलिमेंट कहाँ है, कैसे ये सब होता है, तो वो सब देखा। देख के बाद में हमने वो रविंद्रनाथ टैगोर का, मैं ऐसा माइम थिएटर बनाएंगे जो डांस ड्रामा भी नहीं लगेगा लोगों को, उदय शंकर जी का बैले भी नहीं लगेगा, वो माइम थिएटर होगा। मैंने देख लोग माइम थिएटर पहले क्या होता था ना, वैरायटी परफॉर्मेंस में 10 मिनट, 5 मिनट, 15 मिनट का माइम दे देते थे, छोटे छोटे सोलो परफॉर्मेंसेस होते थे सब। तो हमने उसको बोला कि नहीं, माइम देखने के लिए आएंगे, 2 घंटा माइम देखने के लिए लोग आएंगे, टिकट खरीद के देखेंगे। तो हमने ये चालू किया। तो इसके बाद हम बोला, मैं बहुत रिक्वेस्ट किया, हम 1 घंटा रिसाइटेशन करेंगे, एक बार माइम करो। बोलते हम एक नाटक करेंगे, 1 एक्ट तुम करो। तो हम बोला नहीं, हम ऐसा नहीं करेंगे, हम सिर्फ माइम ही करेंगे, मेरे साथ और कुछ दूसरा प्रोग्राम हम नहीं जोड़ेंगे। तो इस तरह से माइम का अलग अलग से पहचान बनाना शुरू किया, फिर पढ़ाना शुरू किया। फिर हमने वो सब उस समय लिखते थे, जो निरंजन गोस्वामी इंडियन माइम थिएटर अप्रोच करते थे कि ऐसे हमारा डायरेक्टर निरंजन गोस्वामी जी ऐसा ऐसा है, वो वर्कशॉप करा लेते हैं, आपका ये है तो आप एक समय खाली है तो आप उनको बुला सकते हैं। तो ये सब पहले मुझे तो पूना फिल्म इंस्टीट्यूट से मेरा पहला वर्कशॉप पूना फिल्म इंस्टीट्यूट का है। हाँ, इसके बाद हमने बहुत सारे इंस्टीट्यूट में पढ़ाया, NSD में पढ़ाया, सब इसके बाद पढ़ाना शुरू हो गया। लेकिन मैं तो कोई यूनिवर्सिटी से जुड़ा नहीं था, पढ़ाता नहीं था, मैं फ्रीलांसर हूँ, कभी नौकरी भी नहीं किया। हाँ, नौकरी मिला फिर भी नहीं लिया, तो करते से माइम ही किया। मैं जब डिसीजन लेकर माइम ही करेंगे तो माइम ही किया। तो इसके बाद हमने तो अपना ग्रुप में सारे नया प्रोडक्शंस तैयार करके परफॉर्मेंस करना शुरू किया। तो लोग को देख के अच्छा लगा, तो लोग के सब बोलते थे माइम, वो तो देख लिया। तो हम बोले नहीं, आप हमारा देखिए अलग है, अब जो माइम देखे ना उससे हट के हम अलग से तरीका से कर रहा हूँ। तो जब लोग देखना शुरू आते थे, रिक्वेस्ट सुन कर जब करते थे, टिकट खरीद के लोग आते थे, देखने के बाद धीरे धीरे पूछा नहीं यार, इंडियन माइम थिएटर का देखो अलग है, बाकी लोगों का अलग है, वो इंडियन माइम थिएटर का देखो बहुत सुंदर करता है।
तो इसके बाद हमने वो जो किताबों में जो मिलते ना, जैसे सिल्यूट माइम, शैडो माइम, एक्शन माइम, ये सब माइम का सब जो मिलता था, चलो एक्शन माइम करेंगे, चलो सिल्यूट माइम इस बार करेंगे, चलो ये शैडो माइम करते हैं इसमें प्रोडक्शन में। तो एक थिएटर का दो चीज़ होते हैं, एक तो कंटेंट होता है, एक फॉर्म। कंटेंट को कौन सी फॉर्म में लोगों को दिखाएंगे, तो वो दो चीज़ था। कभी कभी कंटेंट पहले आ जाते थे, मिल जाते थे, इसके बाद हम ढूंढते थे कि ये कौन सी फॉर्म में करेंगे। तो फिर हमने कभी कभी फॉर्म मिल जाते थे, अभी कंटेंट ढूंढते थे जी इस फॉर्म में कौन कंटेंट अच्छा लगेगा। उसके बाद हमने मुखौटा लेके भी काम किया, मास्क एंड माइम। तो उसमें हमने अल्ट्रा वायलेट लाइट में भी हमने एक्सपेरिमेंट किया, अल्ट्रा वायलेट लाइट में मैजिक लैम्प जो है वो उसमें भी ट्राई किया। सब अलग अलग किया, बहुत सारे रिदम का भी, आज जैसा बोल रहे थे सेमिनार में, ऐसा भी रिदम लेके प्रैक्टिस किया, गति लेके खेला। हाँ, इस आइटम का गति ऐसा होगा, इस आइटम का गति ऐसा होगा, इस आइटम का गति ऐसा 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 करके जाएगा। तो ये सब हमने वो एक्सपेरिमेंट किया, लोगों को अच्छा लगा, काम करते रहा। टीचर पहले तो परफॉर्मर के नाम से ठीक है, अच्छा परफॉर्मर हो, इसके बाद अच्छा टीचर भी हो। ऐसा लगा कि मैं जब सीखने चाहता था तब अच्छा टीचर नहीं मिला था, तब मैं बोला था अच्छा टीचर बनेंगे हम, टीचर भी बना के अच्छा टीचर बनने चाहता हूँ। तो उसके लिए अपना मेथड बनाया, जैसा हमने आज दिखा रहे थे कि जैसा सर्कल बना के एक्सरसाइज कैसे करेंगे हम। तो ये बनाया, बच्चे को कैसे ताल को ठीक करेंगे, हाँ, रिदम को ठीक करेंगे। तो ये सब हमने वो सिखाना शुरू किया। और हमारे जब वर्कशॉप होते, नए नए वर्कशॉप करते हैं, हम कभी रिपीट नहीं करते, पहले सोच के नहीं जाते कि ये वर्कशॉप हम कैसे करेंगे। तो मेरे पास तो सिलेबस जैसा कंटेंट्स तो लिखा हुआ है, तो हम बोलते हैं ऐसे शुरू करेंगे, ऐसे बाद ऐसा करेंगे, ऐसे बाद ऐसा करेंगे। तो ऐसा करके करके हम अलग अलग नया नया गेम्स तैयार करते थे, हाँ, नया नया एक्सप्रेशन, नया नया टेक्निक, एक्सरसाइज जोड़ जोड़ के नया नया टेक्निक शुरू किया, सिखाया बच्चों को। करते 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 अभी इतना दूर तक आगे पहुंच गया। लेकिन हम यहाँ पे आपसे ये जरूर जानना चाहेंगे निरंजन दादा कि जैसे हम लोगों ने तो थोड़ा करीब बीच से शुरू किया आपकी स्टडी के बाद से। हाँ। परिवार का आप कुछ बताइए कि आप किस तरह के परिवार में आपका जन्म हुआ है, किस तरह का मतलब आपका एनवायरनमेंट क्या था, हाँ, और कहाँ पे। हाँ, मैं तो बांग्लादेश में ही था, तो 4-5 साल तक मैं वहीं था। मेरा पिताजी स्कूल टीचर था, उनका डेथ हो गया। उनका डेथ, मैं एक ही बेटा हूँ, तो मेरा मम्मी को और मुझे मेरा नाना जी लेके आए कलकत्ता। मामा का घर में ही मेरा मामा जी, जो बड़ा मामा जी था, वो मुझे पाल पोष के बड़ा किया, पढ़ाया। मामा जी बैंक में नौकरी करते थे। उनका भी एक बेटा था, लेकिन मैं और एक बेटा जैसा। तो ऐसा किया, फिर बीच में था तो ऑर्फनेज में 1-2-3 साल ऑर्फनेज में भी रहा। क्यों? वो मामा का तो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी इतना नहीं था, बहुत बर्डन था। जॉइंट प्रॉपर्टी था, बांग्लादेश से भी बाकी लोग आ गया था, जॉइंट प्रॉपर्टीज था, तो एकोमोडेशन का प्रॉब्लम हो रहा था, फिर फाइनेंशियल प्रॉब्लम था। मामा अकेला नौकरी करते थे बैंक में, तब तो नौकरी तनख्वाह भी ज़्यादा नहीं होते थे। तो इसलिए 2-3 साल फिर वहाँ राजी हुआ था। तो फिर उसके बाद ऑर्फन से मेरा मामा जी मुझे घर में लेके आए, बोले ये घर में रहेगा। तो इस तरह से फिर धीरे धीरे पढ़ना शुरू किया। पढ़ना स्कूल में पढ़ना शुरू किया। स्कूल में किस कक्षा से शुरू किया होगा? हमने यहाँ जब आए तो 4th स्टैंडर्ड में आगे भर्ती हो जाते। वहाँ पे भी कुछ पढ़ के आए थे। इसके बाद हम तो ऑर्फनेज में गए, तो मेरा उस समय ब्रेक हुआ था पढ़ाई में। तो यहाँ से पढ़ते पढ़ते स्कूल में हुआ। उस समय 11-12 क्लास हुआ था, 11th। तो 11th पास करने के बाद कॉलेज में पढ़ा। तो 11th पास करने के बाद मेरा नाना जी मुझ मामा को बोला जिसको एक नौकरी में लगा दो। मामा बैंक में तब बड़ा पोस्ट में आ गया था। पढ़ने में कैसे थे आप? पढ़ने में अच्छा था, मैं पास हो जाते थे। हाँ, पास हो जाते थे। मैं अपना बुद्धि से, कोई ट्यूशन भी नहीं लेते थे, टीचर भी नहीं लेते थे, लेकिन हर रोज स्कूल जाते थे। और मेरा जो उस ग्रुप स्कूल का जो फर्स्ट बॉय सेकंड बॉय था, उनके साथ दोस्ती था मेरा। उनके घर में जाके मेरा जो प्रॉब्लम था वो लोग के साथ करते थे। तो ऐसे करके खुद ही पढ़ा। इसके बाद मामा ने बैंक में नौकरी हुआ। मामा बोला कि अभी छोटा बच्चा क्या बैंक में नौकरी करेगा, इनको पढ़ने दो, पढ़ो अभी। मामा रहते कहाँ थे? बंगाल में? कलकत्ता में। कलकत्ता में जो टैंगरा एरिया है
कौन सा एरिया? टैंगरा। अच्छा। टैंगरा जो जहाँ चाइना टाउन है। हाँ हाँ। चाइना टाउन के अच्छा। आगे इधर। तो उस एरिया खूब ही नज़दीक, सियालदह रेलवे स्टेशन से नज़दीक, हावड़ा स्टेशन से भी ज़्यादा दूर नहीं, ऐसा अच्छा लोकेलिटी था। तो फिर वहाँ से मैं बोला बैंक में नौकरी होगा, तो मैं कॉमर्स पढ़ना शुरू किया। मेरा तो आर्ट्स सब्जेक्ट था, फिर कॉमर्स पढ़ना शुरू किया। तो उस समय बैंक पढ़ते पढ़ते उस समय बैंक नेशनलाइज्ड हो गया। तो ऐसा कानून हो गया कि बेटा को नौकरी दे सकता है और किसी को नहीं दे सकता। तो मेरा जो चांस था वो भी गए। तो मेरा मामा का जो बेटा था वो बाद में उसको नौकरी दे दिया, हमें तो नहीं मिला। फिर हमने एक नौकरी का कोशिश किया, ये किया, नहीं हुआ। फिर हमने माइम सीखना शुरू। ये तो बीकॉम ग्रेजुएशन कर लिया था। और फिर क्योंकि आपको तो नौकरी मिली नहीं बैंक में, फिर आपने कुछ और कोशिश कहाँ की? एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में नाम लिखा हुआ था, इंटरव्यू मिलता था, ये देता, लेकिन होता नहीं था। मेरा यही डेस्टिनी था, तो कैसे होगा। तो इसके बाद हमने पढ़ना शुरू किया, जब करना शुरू किया तब मैंने बोला कि तब रविंद्र भारती यूनिवर्सिटी इवनिंग में था, रात का समय में कोर्स था। तो शंभू मित्र जाके हेड ऑफ द डिपार्टमेंट बना। तो उन्हें वो आगे दिन में डे में लेके आए, दिन में पूरा फुल टाइम कोर्स जैसा है। शाम को 2-3 घंटा पढ़ाते थे। तो फुल टाइम हो गया। तब मैं बहुरूपी में था, मैं बोला चलो पढ़ लेते हैं एक बार। बहुरूपी में आप कैसे पहुंचे थे? मैं लिखा था इंटरव्यू देके। अच्छा। मैंने लिखा था जब मैं एक्टिंग सीखने चाहता हूँ अपने इंस्टीट्यूट में, ऑर्गेनाइजेशन में। तो फिर इंटरव्यू बुलाए थे। इंटरव्यू में कौन लोग थे? शंभू मित्र अकेला इंटरव्यू लिए थे। हाँ, अच्छा। अकेला इंटरव्यू लिए। क्या पूछा उन्होंने आपसे? उन्होंने हमें पहले पूछा 5 मिनट लेट क्यों हुआ। पहला क्वेश्चन। मैं आश्चर्य हो गया सुन के। मतलब जी ये आदमी तो कैसे पता चला इनको जब मैं 5 मिनट लेट आया। तो फिर हम बोला जहाँ नया जगह था, पहले तो आप आपका घर में गए थे, वहाँ से हमें यहाँ आने में थोड़ा 5 मिनट लेट हो गया। हम तो वहाँ टाइम पे पहुँच गया था। तब बोला तो आपको पहला दिन आ रहे हैं, आपको मालूम नहीं है, तो आप और 5 मिनट घर पहले क्यों घर से नहीं निकाला, तले अपने लेट नहीं होते। तो पहला शिक्षा वहाँ से शुरू हुआ। हाँ। तो फिर हमने बहुत कुछ पूछा, ये नाटक पढ़ा, वो नाटक पढ़ा, क्या क्या नाटक देखा, ये किया। तो हमने जो सच है वो बताया। कुछ नहीं पढ़ा था? हाँ, कुछ नहीं पढ़ा था उस समय। तो बोला आपने 6 महीना ये रविंद्रनाथ टैगोर, गिरीश चंद्र घोष, अमृतलाल मित्र, ये सब नाटककार का नाम बोला पढ़ के 6 महीना बाद आके मिलना। अच्छा। तो फिर हम 6 महीना पागल जैसा पढ़ने लगे। तो हाँ पढ़े, सारे नाटक पढ़े, रविंद्रनाथ टैगोर का, गिरीश चंद्र घोष का। ये मैं तो गया 6 महीना तक किताब सब कलेक्ट करना, पढ़ना, फिर आपस देखना। तो वो पढ़ने में कुछ आनंद भी आ रहा था या फिर सिर्फ इसलिए पढ़ रहे थे कि शंभूदा ने कह दिया है? हाँ नहीं, आनंद मतलब वही है, आनंद तो मिल रहा है। एक नाटक एक किस्म का है। हाँ, खजाना है। मैं तो कभी पढ़े नहीं। स्कूल में तो सिलेबस जो सा है वैसे ही पढ़ते थे, इसके बाहर तो कुछ नहीं पढ़ते थे। फिर शंभू मित्र जी के पास गए 6 महीना बाद, एकदम 6 महीना बाद गए। शंभू जी को मैं बोला मैं निरंजन, मैं आए थे, आप बोले थे 6 महीना बाद आने के लिए, मैं आज आया। आपने कहे थे कि नाटक पढ़ के आने के लिए, मैं पढ़ के आया। लेकिन आप ही मुझे पूछिए, क्वेश्चन पूछिए, हम दे नहीं पाएंगे। मैं इतना नाटक पढ़ा, नाटक का कौन सी कैरेक्टर, किसको क्या बोला, कौन सी सीक्वेंस है, हम सब मिक्स है। आप धीरे धीरे आप बताएंगे, एक हम फिर पढ़ के दोबारा आपको बोलेंगे। तो उनको हमें तरह देखा, बोले लड़का सच बोल रहा है। हाँ, सच बोल रहा है। तो हमने बोला, उसके बाद वो सेक्रेटरी जो था उसको बोला, जी निरंजन आज से हमारा ग्रुप में ज्वाइन होगा, इसको सारे काम समझा दो। सबको ग्रुप का जो आते थे उसका रूल्स एंड रेगुलेशन क्या है, कैसे रहना है, ये है ना। वहाँ उस समय ऐसा था कि आपको 6:30 तो 6:30 में एंट्री करना पड़ेगा। 6:31 हो जाएगा तो गेट बंद हो जाएगा, आप नहीं खुलेगा। आप बाहर में खड़ा रहो, नहीं तो चले जाओ घर। और दोबारा नेक्स्ट डे आओगे तो फिर जवाब देने पड़ेगा लेट क्यों हुआ। तो इस 2 दिन हफ्ते में, मंगलवार और थर्सडे, मंगलवार और बृहस्पति 2 दिन ऑप्शनल थे। आपका कोई पर्सनल काम है तो कर सकते हो, नहीं तो रोज आने पड़ेगा। ऐसा 6:30 मतलब 6:30? 6:30 इवनिंग। हाँ। और बहुरूपी का ऑफिस कहाँ था? वो पार्क सर्कस में। अच्छा। मेरे घर से नजदीक है, वॉकिंग डिस्टेंस है, 15-20 मिनट लगता था
मैं पैदल ही आते थे। और उस समय बहुरूपी के मुकाबले और कोई उस समय था ना, नंदीगढ़ था, उत्पल दत्त जी का PLT था, शोभनी के ग्रुप था। लेकिन आपने फिर ये इन्हीं को क्यों चुना कि मैं तब शंभू मित्र, तब तो शंभू मित्र का स्कूल, मैंने स्कूल ऑफ एक्टिंग जो है वो बस एक नंबर है शंभू मित्र। आपने पहली बार कब सुना था शंभू मित्रा का नाम? जब मैं स्कूल में पढ़ता था तब, हाई ऊंचा क्लास में पढ़ते थे। अच्छा। जो शंभू मित्र के एक्टर है, वो बहुरूपी ग्रुप है, ऐसा रक्त करो भी, ये सब नाटक देखा था आपने? नहीं, देखा नहीं, तब देखा नहीं था। मैं कॉलेज में जब भर्ती हुआ तब देखा। अब यही बताइए कि क्यों आपके मन में ये आया होगा कि नाटक में भर्ती हो जाया जाए? हाँ, ये क्यों आया होगा? नहीं, मैं जब स्कूल स्टूडेंट था तो मैं जोगेश दत्ता जी की एक परफॉर्मेंस देखा था। अच्छा। हाँ, मुझे ले गया था, कोई छोटे बच्चे थे तब, क्लास 8 स्टैंडर्ड में जो थे तब, 14-15 साल का हो गया, 14 साल का। तो गए थे, मेरा बड़े मौसी जी का बेटियों के साथ गए, तो देखा जोगेश दत्ता, सब गाना था, डांस था, सब कुछ था। जोगेश दत्ता का माइम देख कर आश्चर्य हो गया। मैं, एक आदमी बिना बोल के सब कुछ बोल रहे हैं, मुंह से एक भी शब्द नहीं निकाला, और जो कर रहे सब कुछ समझ में आ रहा है। तो मैं आश्चर्य हो गया था, वो मेरा मन में था। फिर जब मैं कॉलेज में भर्ती हुआ तब वहाँ और एक माइम आर्टिस्ट जोगेश दत्ता के छोड़ के भी अमिताभ अरुणाभ मजूमदार का माइम देखा। फिर बाहर से एक यूरी चूरी करके रशिया एक माइम आर्टिस्ट टीम आया था, कल्चरल टीम, उसमें एक माइम आर्टिस्ट था, उसका परफॉर्मेंस देखा, एक साथ संजोग हुआ। और मैं अच्छा स्पोर्ट्समैन था उस समय, तो उस समय कॉलेज में फर्स्ट ईयर में आके मेरा चांस भी नहीं मिला। मैं सिलेक्ट कर दिया, जो स्पोर्ट्स टीचर था प्रोफेसर, वो बोला तुम सिलेक्टेड हो गया। मैं बोला बैटिंग और बोल क्या, नेक्स्ट डे में मेरा नाम नहीं है। हम जाके उनको पूछा तो बोला कि वो यूनियन से जो होता है मुझे तो हाथ नहीं है, मैं तो तुम्हें सिलेक्ट कर दिया था। हाँ, तो मैं क्या करूँ, फिर जाओ तुम यूनियन वालों को पास पूछो। तो हमें और जाने की इच्छा नहीं हुआ, तो फिर अब इसमें इंटरेस्ट आ गया माइम का। तो हमें इस करते करते मेरा एक संस्था था, मैं एक संस्था में बच्चे जुवेनाइल ऑर्गेनाइजेशन था, छोटे छोटे बच्चों का, तो वहाँ से उसके साथ हम जुड़े हुए थे। तो मैं 11th हो गया, 11 पास हो गया, कॉलेज में जा रहा हूँ, तो मेरा ऊपर और समाज में तीन दिन का फेस्टिवल होते थे, कल्चरल फेस्टिवल। तो उसमें डांस, थिएटर, सब कुछ होते थे, तो रिसाइटेशन सब होते थे। लेकिन हमने जो ड्रामा का होता है, तो ड्रामा डायरेक्शन देने के लिए एक आदमी आते थे, तो वो लेट कर रहे थे और इतने बच्चे चिल्ला रहे थे। हाँ, चुपचाप बैठो, हम तुम्हें कुछ दिखा रहे हैं। तो मैं करके दिखाया, मैं जो देखा उसको कॉपी करके दिखाया, सारे बच्चों को अच्छा लगा। तो फिर वो बड़े लोग आए, हमारे जो सीनियर्स थे वो लोग आए, उनको बोला कि अच्छा दिखाया, मुंह का अभिनय दिखाया, बहुत अच्छा, मजा आया। उन लोग को भी अच्छा लगा कि चलो देखते हैं। फिर उनको दिखाया, तो अब उन लोगों में सारे प्रोग्राम तैयार हो गया। फिर उन लोग में चर्चा हुआ, 2 ग्रुप हो गया। बोले नहीं, निरंजन जी को 10 मिनट टाइम दे दो, क्यों नया आइटम भी हो जाएगा, हाँ, और अच्छा वैरायटी हो जाएगा। और तो हमने किया, तो हमें चांस मिला 10 मिनट का। तो हमने, उस समय तो हमें कुछ नहीं आता था, जानता भी नहीं था, सिर्फ कॉपी किया था। तो हमने फेमस हो गया मोहल्ला में। क्या किया था? मैंने उस समय रस्सी खींचना ऐसा किया था, बैलून का एक किया था, फिर तरबूज खाने का एक किया था, 3-4 किया था, छोटे। तो फेमस हो गया सारे। नेक्स्ट डे सुबह से लोग के जिसको मिलता है, अरे काल तो तेरा प्रोग्राम बहुत अच्छा लगा। हमारा वो ऑर्गेनाइजेशन के जो बड़े लोग थे, बुजुर्ग लोग थे जो कमेटी में थे, तो लोग भी हमें बहुत तारीफ किया और बोलते सीखो। और ऑर्गेनाइजेशन का हर साल फेस्टिवल होता है, तो हर साल नया करना है। तो हमें फिर उसका आता है कि चलो हम तुम्हें अच्छा तरीके से किसी के पास जाके सीखो। तो अभी हमने करते तो फिर अभी जो नौकरी नहीं मिला, ये नहीं मिला, वो भी सब संजोग हो गया। तो हम जब स्कॉलरशिप मिला, मैं डिसीजन लिया कि मैं माइम ही करूंगा और कुछ नहीं करूंगा। नहीं, तो ये बताइए, बहुरूपी में जाने से पहले आप जोगेश दत्ता के पास भी तो जा सकते थे। जोगेश दत्ता के पास गए थे ना पहले तो मैं जोगेश दत्ता जी के पास ही गया था, वहाँ बहुत दिन रहा। अच्छा। हाँ, स्कॉलरशिप जोगेश दत्ता जी का अंडर में मिला था। अच्छा। हाँ,
तो इसके बाद वो बोला ना आपको, जो हमें लगता था कि मोनोटोनस है, एक ही जैसा, एक ही चीज, सब्जेक्ट, सारे लोग, बाकी लोग उसको कॉपी करके करके भी बहुत लोग कर रहे थे, कुछ लोग सेम। तो कॉपी और कितना अच्छा लगेगा लोगों को। तो ये आपका कॉपी, आप किसी को कॉपी किया, वो उसको कॉपी किया, उसको कॉपी किया। तो इसके बाद हम चार्ली चैपलिन को भी देखा, सारी फिल्म्स। उस समय तो इतना अवेलेबल नहीं था अभी जैसा हम मोबाइल में देख सकते हैं। तो वहाँ जब हॉल में आते थे हम सब देखते थे, आप देखते थे, उससे ट्रिक तो सेम है, टेक्निक तो सेम है, लेकिन वो कहानी के साथ इतना सुंदर से सजाया, हाँ, बहुत अच्छा लगता था। तो बोला कि चलो ठीक है, तो हम तो इतना सेट उट लेके नहीं कर सकते, फिल्म जैसा होता है तो माइंड में होता है। तो इसके बाद हमें नाट्यशास्त्र मिल गया, जहाँ से नाट्यधर्मी अभिनय का जो कुछ बताया, तो वो सब। हाँ, नहीं तो फिर आप इस तरह से बहुरूपी में शायद इसलिए गए कि हम थिएटर सीखने के लिए गए। थिएटर सीखने के लिए गए, मतलब माइंड तो, थिएटर का हाँ, मैं मुझे वहाँ एक बार चांस भी मिला था। मैं बोला मैं एक्टिंग करने के लिए नहीं आए, सीखने के लिए आए। बहुरूपी ज्वाइन किया तो लाइट का डिपार्टमेंट में था, लाइट कैसे लगाता है, सेट का डिपार्टमेंट में था, सेट कैसे लगाता है, एकदम बनाने से शुरू करके एकदम परफॉर्मेंस के दिन में कैसे सेट करते हैं, कॉस्ट्यूम डिपार्टमेंट में था। हाँ, सब अलग अलग डिपार्टमेंट। तो इस तरह आपने कितना टाइम बहुरूपी के साथ? बहुरूपी 5-6 साल था मैं, 70 से 75 तक। 76 में मैं यूनिवर्सिटी भर्ती हो गया। मैं अपना ग्रुप भी बना लिया था उस समय। मैं सोचा था कि अपना ग्रुप होना चाहिए जिसमें हम अलग से काम कर सकते हैं। ग्रुप यही इंडियन माइम थिएटर तभी बना लिया था। ये जो 5-6 साल बहुरूपी में आपके गुजरे, और अगर बीच में आपके पास ये टीचिंग वाला ऑफर ना आता तो क्या आप बहुरूपी में बने रहते और भी टाइम तक? नहीं, ऐसा नहीं। मैं तो डिसीजन ले लिया ना, मैं अपना ग्रुप बना लिया। बहुरूपी जब का लास्ट फेज है, जब मैं यूनिवर्सिटी में भर्ती होने गया 76 में यूनिवर्सिटी में मैंने भर्ती होना हुआ, उस समय मेरा स्कॉलरशिप नहीं मिला। तो मैं उस समय तो मैं डिसीजन ऑलरेडी ले लिया था कि स्कॉलरशिप तब तो नहीं मिला था जब भर्ती हुआ था। तो मैं बोला था और थोड़ा पढ़ना चाहिए, मैंने वहाँ ग्रुप भी बना लिया। तो इस तरह से आपकी अगर देखा जाए कि अब जाकर, चाहे योगेश दत्ता के जमाने में तो आपको एक स्कॉलरशिप मिल गई थी, लेकिन यूनिवर्सिटी में जाने से तो अब आपका रास्ता उसी तरफ हो गया जिस आपको जाना। यूनिवर्सिटी जब पढ़ा मैंने, तब मुझे वहाँ बेस्ट टैलेंटेड परफॉर्मिंग आर्टिस्ट का अवार्ड भी मिल गया था। हम विश्व भारती यूनिवर्सिटी की बात कर रहे हैं ना? हाँ, यूनिवर्सिटी में, रविंद्र भारती यूनिवर्सिटी जब पढ़ रहे थे। और डिपार्टमेंट का नाम क्या? ड्रामा डिपार्टमेंट। ड्रामा डिपार्टमेंट में कौन तब गुरु लोग थे? तब उस समय ऐसा तो शंभुमित तो तब थे, इसका शंभुमित तो छोड़ दिया था उसका मैक्सेस से अवार्ड मिलने के बाद। तब कोई नहीं थे हेड ऑफ द डिपार्टमेंट, लेकिन कुमार रॉय, गौरी शंकर भट्टाचार्य, विभूति भूषण मुखोपाध्याय, ऐसा बहुत सारे प्रोफेसर थे, टीचर थे वहाँ थे वहाँ। तो आपने जो बाकायदा कहिए कि जिस तरह से कहते हैं यूनिवर्सिटी की पढ़ाई, हाँ, अभी शुरू की जाकर, यही तो शुरुआत हुई ना। तो उस जमाने की कोई बहुत ऐसी बात कि अगर वो ना होती पढ़ाई तो कोई आपकी शिक्षा और उसमें ग्रूमिंग में कोई कमी रह जाती? शायद हमें वो पहले के मेरा मन में क्या था ना, नौकरी करेंगे साथ साथ ये करेंगे, जैसे हमारे बंगाल में सब लोग करते हैं ना, नौकरी करते हैं, थिएटर करते हैं, नौकरी करते हैं, डांस करते हैं, क्योंकि इससे नहीं हो पाता। तो इसलिए वो सब नौकरी से जुड़े हुए हैं। अभी भी जितना थिएटर ग्रुप है, सारे से ज्यादा सब नौकरी करते हैं। स्कूल टीचर हो, कॉलेज टीचर हो, गवर्नमेंट सर्वेंट हो, वो लोग करते हैं ज्यादा से ज्यादा, क्योंकि वहाँ नौकरी सेफ है, तो वो लोग करते थे नौकरी। और हमें जो है, हमें यहाँ जो आए हैं, ये हमने जब स्कॉलरशिप मिला तब हम जानबूझकर डिसीजन लिया कि मैं माइम ही करूँगा और कुछ नहीं करूँगा। तो इसलिए हमने फिल्म में भी नहीं गए, टीवी दूरदर्शन जब आए तब भी नहीं गए। मैं जब कार्तिक दूरदर्शन में जाते थे, कैमरामैन लोग बोलते थे आपका फोटोजेनिक फेस है, बहुत सुंदर है, आप फिल्म में क्यों नहीं करते हैं? तो मैं बोला मैं जो कर रहा हूँ मुझे अच्छा लगता है, यही करता हूँ, यही करता हूँ। अच्छा, तो फिर यूनिवर्सिटी की आपकी पढ़ाई कब पूरी हो गई? मैं 78 में पूरी हुई। 79 में मैंने पहला परफॉर्मेंस किया, जिससे डिसीजन लिया कि मैं पूरा प्रोफेशनल इमाम
कलाकार बनेंगे। तो 79 में था, तो 79 के बाद हम तो प्रोफेशनली कर रहा हूँ, वर्कशॉप कर रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, पढ़ा रहा हूँ, परफॉर्मेंस कर रहा हूँ। मैं परफॉर्मेंस करके भी पैसा मिलता था और पढ़ाने के वर्कशॉप लेते थे, उससे भी पैसा मिलता था। तो उस तरह से धीरे धीरे शुरुआत हुआ। अच्छा, बीच में अगर देखेंगे तब तो आप बहुत अभी समझिए कॉलेज में ही रहे होंगे कि शायद नक्सलबाड़ी का आंदोलन, नक्सलबाड़ी आंदोलन का जो था तब शायद यूनिवर्सिटी भी खत्म होने वाला है, मतलब उसके बाद कांग्रेस पीरियड 71 में कांग्रेस पीरियड थे, इसके पहले नक्सल पीरियड थे। वो सब देखे थे हमने, वो देखे थे। तो हमें जैसा हमने बताया जी, बहुत टेंशन करते थे कि रात में आते हैं, ये आते हैं, कुछ हो जा सकता है, कभी कभी क्वेश्चन होता है कि ना नक्सल बन जाए, ये बन जाए। मामा मामा नहीं, माँ ने, माँ का टेंशन ज्यादा होता था। वो खड़ा रहती थी दरवाजा, बड़ा खड़ा रह के देखते थे क्यों नहीं आए, अभी तक क्यों नहीं आ रहे हैं। तो हम उसको बोला आप चिंता मत करो, हम बड़े हुए हैं, संभाल के आ जाएंगे, आप चिंता मत करो। तो इसलिए हम जाने का टाइम में बोल के जाते थे, कब आप वापस आएंगे। तो मेरा एक अंदाजा था, मैं जो 9 बजे वापस आ जाएंगे, तो मैं घर में बोल के जाते थे कि 10 बजे आएंगे। तो क्या होता है ना, 10 बजे के बाद ही टेंशन शुरू होगा। 9 बजे आ गया तो ठीक है, अभी तो टाइम पे आ गया, 9, 9:30, पौने 10 तक ठीक है। 10 बज जाएगा तो बस फिर टेंशन शुरू हो जाता था मम्मी को। इसलिए हमने वो इस तरह से एडजस्ट किया। लेकिन कुछ तो उस हलचल का, उस सामाजिक राजनीतिक हलचल का कुछ तो आपके जीवन में वो तो आए हैं, वो तो इन्फ्लुएंस होते हैं, अभी इन्फ्लुएंस होते हैं कि समाज में जो हो रहे हैं। जैसे आपने बोले जो वो लिखते थे कि समाजतांत्रिक विप्लव हो जाएगा, तो हमने वहाँ का जो सब नेता लोग दीवार में लिखते थे, मोहल्ला का जो है, हम बोलते भाई कब होगा ये जो लिख रहे हैं, कब होगा तुम बोलो, हम भी ज्वाइन कर लेंगे, लेकिन हमें डेट बोलने पड़ेगा। तो इतना साल में, इतना साल का, जैसा मान लो कि 2000 साल का इतने महीना में तक हम लोग ये विप्लव कंप्लीट कर देंगे, तब हम ज्वाइन कर सकते हैं। आप कुछ नहीं है, टाइम नहीं है, कुछ नहीं है, आप कर, और आपका स्लोगन सब नेगेटिव है। जैसे उसका हाथ टूटा दो, गुड़ा दो, ऐसा बोलते हैं। अरे तुम नहीं बोलते कि हम गुड़ा देंगे, टूटा देंगे, हम देंगे, हम नहीं बोलते। अब सिर्फ छोड़ देते कि आप गुड़ा दो, तोड़ा दो, आप बोलते हैं, दूसरे को बोलते हैं, और आपके बारे में नहीं बोलते कि मैं करूँगा। तो आपका सारे नेगेटिव है। तो ये तो कभी नहीं हो सकता है, कभी नहीं हो सकता है। नहीं, हमें मेरा दोस्त जो नक्सल बन गया था उसको भी बोला। कौन? मैं उस समय में जो हमारा दोस्त लोग थे मोहल्ला का ना, एक साथ खेलते थे, उसको बोला तू तो पिताजी को डरता है, तू नक्सल बन गया कैसे, तो पता नहीं है मुझे हम बुलाने जाते तो बोले पिताजी आए, तू नक्सल बन गया, कैसे बन गया, क्या करेगा तू? कुछ नहीं करते, सब लोग बीच बीच में सब छूट दिया, ये दिया, किसी को गोली करके मार दिया पुलिस ने। बहुत सिद्धार्थ शंकर जी आए ना, सबको मार मार के। इंदिरा गांधी तो मौका लिया था ना हमें, इंदिरा गांधी ने हर यूनिवर्सिटी का 1 से 10, कलकत्ता यूनिवर्सिटी का 1 से 10 नंबर जो स्टैंडर्स में आए सबको मार दिया, उन्हें तो भगा दिया, डर मारा। IIT का, शिवपुर इंजीनियरिंग कॉलेज का, जादवपुर यूनिवर्सिटी का, सब बेस्ट स्टूडेंट को, हमारा इन बंगाल का, ये सर बंगाल आगे जा रहे, तो बंगाल को तो 10 साल का पीछे कर दिया हमें, इंटेलेक्चुअली हमें करने की कोशिश किया था उस समय। अच्छा, तो इस तरह से आपकी जो पढ़ाई जब पूरी हो गई, तब तक तो आप ये बना ही चुके थे इंडियन माइम थिएटर। हाँ, और उससे आपने वो शुरू किया। मैं एक चार्ज की, हमारे चार्ज था फतिमा सेंटर, वो फादर को रिक्वेस्ट किया तो स्पेस हमें फ्री में दे दिया, फ्री में दे दिया। मैं वहाँ 12 साल प्रैक्टिस किया। अच्छा, 12 ईयर्स। तो उनका मिनट मेरा जमीन मिल गया गवर्नमेंट से, सॉल्ट लेक में, अभी जहाँ मेरा इंस्टीट्यूट है, वो जमीन भी उस समय मिल गया था। हाँ, तो मैं वो देखा, मैं बोला कि हम तो बहुत लोगों को देते हैं, लड़का लड़के आते हैं, छेड़खानी करते हैं, तो हम बोले आप हमें दीजिए। हम बोले आप लिख के दो क्या क्या करोगे, हम ये काम करेंगे, ये करेंगे, लिख के दिया। तो बोला हमें देख लीजिए, 7 दिन देखिए, हमें आपको लगा कि हम लोग ठीक सही काम नहीं कर रहे हो तो आप बोलेंगे, हम चले जाएंगे।
तो इसके बाद तो वो लोग इतना इंटरेस्ट था, आके देखते थे, मेरा परफॉर्मेंस देखने जाते थे। वहाँ जो फदर लोग आते थे ट्रेनिंग देने के लिए, वो लोग आके खड़ा होके बैठ के देखते थे, बोलते थे हम तो भी तो जो प्रीचिंग करते हैं, हम ये सब मुद्रा ये सब यूज़ करते हैं। तो वो लोग भी देखते थे। तो हम 12 साल वहाँ वर्कशॉप हम लोग काम किया। हम संडे में छुट्टी रहते थे हमारा, और हर रोज हम आते थे, जाते थे, प्रैक्टिस करते थे, प्रोडक्शन तैयार करते थे। एक सुविधा सब ऊपर वाला का मिला, जैसा हमने मिला, एक टीम मिला गया था। पब्लिसिटी एजेंसी में नौकरी करते थे, डिजाइनर, कॉपीराइटर, ठीक है ना, प्रोडक्शन मैनेजर, जो छप देखते, वो लोग मेरा विजिटिंग कार्ड, प्रिंटिंग कार्ड, इन्विटेशन कार्ड, ब्रोशियोर सब बना देते थे फ्री में। हम बोला हमारा पैसा नहीं है, सब डिजाइन किया, 3 कलर का उस समय। मेरे पास 500 रुपया है। बोले ठीक है, तो वो लोग कर दिया। वो जाके वो हमें ले गया, बोले मेरा दोस्त का काम था, आपको बस लेके आए, तो आपके कंपनी को 500 रुपया डोनेशन देंगे, आप ये रख लो और एक दे दो। तो वो कह रहे वो लोग घूस नहीं लेते थे, परसेंटेज दे लेते थे, काम देते थे, तो कुछ बोलते थे तो सुनते थे वो लोग। ऐसा हमें मदद मिल गया था। मैंने सब संजोग सब मैं साथ था कि ऊपर वाला का कोई ये था कि काम करने के लिए मैं आए हैं, पैदा हुआ है, तो मुझे वही काम कर रहा हूँ। और ये लोग इतना अभी भी मैं फ्री में सिखाता हूँ, क्योंकि मैंने जोगेश दत्ता जी मुझे फ्री में सिखाया, पैसा नहीं लिया। तो स्वामी जोगेश दत्ता पैसा भी लेते थे तो हम दे पाते थे, ऐसा कंडीशन था। तो अभी करते सिखाते हैं, अभी करते हैं, दूसरे को मदद करता हूँ, उनको ये याद करके, जो हमें तो लोग याद मदद किया था। बहुत दोस्त लोग, तब तो मैं अनएम्प्लॉयड था, दोस्त लोग बोलते थे तू हमारे ऑफिस में टिफिन का टाइम पे आ जाना, तो एक साथ टिफिन खाएंगे, तो हमारा टिफिन का खर्चा बच जाता था। ऐसा मदद किया, छोटी छोटी बहुत मदद किया। तो हम बोल नहीं पाएंगे, सबका नाम भी ले नहीं पाएंगे। नहीं, ये जो इंडियन माइम थिएटर में कितना टाइम लगाते हैं आप? मतलब अगर कोई नया स्टूडेंट आया और वो अब भाई ठीक है अब तुम हो गए अब जाओ, ये इसके बीच में कितना टाइम होता है? हमें तो आप देखिए, हमें तो 1 साल 2 साल 3 साल, आपको हम सारे टेक्निक 3 महीने में बता देंगे। आपका बुद्धि है तो आपको 3 महीना 3 साल में आप तैयार हो जाएंगे, नहीं तो आप 30 साल में भी नहीं कर पाएंगे, 30 साल में भी नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए हम बोलते हैं जैसा ना, ज़्यादा से ज़्यादा ये जो हमारे टीम में अभी आए ना यहाँ, ये सब रविंद्र भारत में मास्टर्स किया हुआ है। अच्छा। हाँ, ग्रेजुएट है, मास्टर्स किया हुआ स्टूडेंट है सारे, ज़्यादा से ज़्यादा। उसमें 2 था डेफ, उसका एक को भी सीनियर फेलोशिप भी मिला मिनिस्ट्री से, स्कॉलरशिप मिला, फेलोशिप मिला। तो ये सब डेफ आउट है, डेफ के साथ भी हम बहुत काम किया, प्रोफेशनली जो काम किया, ग्रुप बना के, अभी ग्रुप मेंटेन करते हैं। डेफ है लेकिन उसका अपना माइंड ग्रुप है, ऐसा 2-3 है जिसका माइंड ग्रुप है। तो इस तरह से हमने वो करता हूँ मदद। अभी जो कोर्स हमने बनाया, अभी जो इंस्टीट्यूट बनाया, अपना बिल्डिंग, गवर्नमेंट जमीन दिया, अपना बिल्डिंग बनाया, नेशनल माइनिंग इंस्टीट्यूट नाम दिया, तो वहाँ हमने 1 साल का पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा देते हैं। किस यूनिवर्सिटी से? एक कोई नहीं, हमें बोला कि कभी हमारे यहाँ से बच्चा निकाल के जाएंगे, अच्छा काम करेंगे तो हमारे इंस्टीट्यूट फेमस हो जाएगा, किसी का एफिलिएशन जरूरत नहीं है। हम कोशिश किया था, इग्नू बोला कि हर बच्चा तुम्हें इतना फीस देने पड़ेगा और इतने पेपर वर्क कर देने पड़ेगा, जमा देने पड़ेगा। हाँ, बोला भाई ऐसे गरीब बच्चे आते हैं तो उसको बोलेंगे भाई तुम्हें वहाँ यूनिवर्सिटी एफिलिएशन के लिए इतना पैसा तुम्हें देने पड़ेगा, तो कोई नहीं आएगा। तो अभी आप कितने पैसे लेते हैं? हम एक 3 महीना का जो कोर्स है, रहना खाना सब पढ़ना सब 25,000। कितने बच्चे को बैच होता है? 10 बच्चे का। 10 का। तो 10 बच्चे कितने टाइम तक रहेंगे? 3 महीना का एक कोर्स है, सर्टिफिकेट कोर्स। उसमें एजुकेशन कुछ नहीं, बैरियर नहीं है, आप 10 पास होने से ही चलेगा, 10+2 चलेगा। ग्रेजुएशन भी आ सकते, कोई भी आ सकते हैं उसमें। और एक है जो पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा है, आपको कोई भी सब्जेक्ट में पोस्ट ग्रेजुएट होने पड़ेगा। वो 1 साल का कोर्स है, 3 सेमेस्टर है, तो आपको वहाँ
75,000 रुपीज देने पड़ेगा। रहना खाना इंक्लूडेड है। ये कितने टाइम का है? 1 साल का। 1 साल का, अच्छा। तो आप इन स्टूडेंट्स से ये नहीं कहते हैं कि जैसे शंभुदा ने आपसे कहा कि ये 6 महीने जाके पढ़ के आओ? नहीं, ये तो हमें वो लोग तो पढ़ने ही आए हैं हमें। हम तो पढ़ाता है उसको, हमारे पास लाइब्रेरी है, सब कुछ है, प्रैक्टिकल कराता हूँ इंडिविजुअल। हाँ, तो होता है और हमें बोलने का जरूरत नहीं है। हमारा इंडियन माइम थिएटर में जो आते हैं उसको हम तो यूनिवर्सिटी में जाके पढ़ो, और यहाँ जो आते हमारे इंस्टीट्यूट में जो आते हैं तो हम ही तो सब पढ़ाते हैं उसको। ठीक है, तो अब आप हमको कुछ बेसिक्स ऑफ माइम के बारे में कुछ बताइए। जैसे बिल्कुल एलिमेंट्री लेवल पर जो लोग तो इधर उधर से ग्रेजुएशन करके थिएट्रिक्स में ही आ गए, उनको तो कुछ होता है अंदाजा, जो नहीं जानते उनके बारे में बताइए, उनको बताइए कि कैसे माइम्स का बहुत एक प्राइमर सा जैसे बताइए। एक माइम का जो है, एक तो हमें सबको बोलता हूँ नाट्य शास्त्र पढ़ो। आपको पहले तो एक्टर का शरीर को तैयार करना है, आपका मन को तैयार करना है, मन को ऊपर कंट्रोल लाना है। तो ये नाट्य शास्त्र में स्टेप बाय स्टेप दिया हुआ है, हर एक पार्ट के एक्सरसाइज का नाम लिखा हुआ है, कैसे करोगे वो दिया हुआ है, कहाँ पर इसको यूज करोगे, कैसे इसको यूज करोगे वो भी लिखा हुआ है। इससे अच्छा किताब आउट एक भी नहीं है। तो हम बोलते वो पढ़ो। तो हम जब बच्चे को आते हैं तो उसको पहले तो हम पोस्चर को करेक्ट करते हैं, इसके बाद उसका जो कमी है जेस्चर पोस्चर्स वो सब ठीक कराते हैं। करेक्शन एक्सरसाइज करके उसको बोल देता हूँ कि तुम्हें ऐसा एक्सरसाइज करो, तुम्हें वो पोस्चरल डिफेक्ट जो है वो ठीक हो जाएगा, सही हो जाएगा। कॉमन पोस्चरल डिफेक्ट्स क्या है वैसे? कॉमन जो है वो शोल्डर छोटा बड़ा रहता है, अच्छा, ऊंचा उठा के रखते हैं, क्योंकि कारण है बैग रखते हैं। हाँ। एक हमारा एक पाँव छोटा है, एक पाँव बड़ा है, तो जो पाँव छोटा है उसमें खड़ा रहता है, आराम लगता है, तो एक साइड में टेढ़ा होने लगता है, ठीक है ना। एक थोड़ा सामने झुक जाते हैं, पिजियन चेस्ट हो जाते हैं, कबूतर का जैसे चेस्ट हो जाते हैं, उसको फिर एक्सरसाइज करके ठीक करना है। जैसा बोला चतुरस्र होगा, स्क्वायर होगा। तो ऐसा सब डिफेक्ट जो है उसको पहले हमने वो बताता हूँ, इसके बाद एक्सरसाइज करता हूँ, इसके बाद सब चलाता हूँ। सीधा चलो, अलग अलग गति से चलो, पाँव ठीक रखो, पाँव का डिस्टेंस ठीक रखो, बॉडी वेट शिफ्ट करो, लाइन ऑफ ग्रेविटी से बॉडी वेट शिफ्ट करो, हाँ, बैलेंस रखो, रुको, फिर जाओ, फिर रुको। इस तरह से खुद को ठीक करो, कंट्रोल लाओ बॉडी का। इस तरह से शुरू होता है। इसके बाद पाँव से लेकर सिर का एक्सरसाइज जो नाट्यशास्त्र में लिखा है वो कराता हूँ, फेशियल आई का एक्सरसाइज कराता हूँ, फेशियल एक्सप्रेशन के एक्सरसाइज कराता हूँ, ठीक है ना। इसके बाद चाड़ी, करण, खंडा, मंडल का जो है वो सब कराता हूँ। इस तरह से बेसिक है। इसके बाद बेसिक जो है, एवरी एक्शन इट हैज ऑपोजिट रिएक्शन, इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन, न्यूटन्स थर्ड लॉ जो है, तो इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शंस, तो वो सीखने पड़ता है, उसमें ध्यान देना पड़ता है। इसके बाद हर ऑब्जेक्ट का साइज, शेप, वेट होता है। तो हम जब इमेजिनरी ऑब्जेक्ट यूज करेंगे तो उसका साइज कितना बड़ा है, उसका छोटा बड़ा नहीं हो सकता है। यहाँ से लेना, रखना, उठाना, फिर यूज करना, खोलना, बंद करना, देखना, तो देखना सही होना चाहिए। ऑब्जेक्ट यूज कर रहा हूँ, उसका वजन क्या है। जैसा आपको ज़्यादा पानी दे देंगे, आधा ग्लास है तो वेट होगा, खाली था कम वेट, पानी भरा आधा भरा, आधा वेट हो गया, फिर और भरा, वेट हो गया, ठीक है ना। हमें पीना है तो मुझे यहाँ लेना पड़ेगा, एक डिस्टेंस मेंटेन करना पड़ेगा, यहाँ से फिर पीने पड़ेगा। जब जाएंगे खाएंगे तो इसको फिर अनुभव करना पड़ेगा, ये अनुभव करना पड़ेगा। इसके बाद तो पूरा साइज, शेप, वेट, फीलिंग, यू हैव टू फील इट। जैसे आपको एक धागा है, धागा आपको फील करना है, आप फील करेंगे तो भी ऑडियंस फील करेगा।
हम फील नहीं करेंगे तो ऑडियंस फील नहीं करेगा। तो आप देख रहे हैं कि मेरा हाथ में धागा है, आपको फील होगा हाथ में कुछ है, ठीक है ना। हम बोल ना इसमें एक गति है, उसमें लय है, हाँ, उसका एक छंद है, सब छंद बहुत छंद नहीं होने से सुंदर नहीं लगेगा, वेरिएशन होना चाहिए, मोनोटोनस नहीं होना चाहिए। ये सब सिगरेट खाते, सिगरेट पीते तो फिर खाते हैं, फिर होते एक्सप्रेशन बदल गया ना, कंसंट्रेशन आ गया, फिर लगाया। अनुभव करना है, फिर देखना है, फील करना है, जो समय लगता है टाइम वो देना है। ये सब एक्सरसाइज जोड़ जोड़ कर टेक्निक बनता है, टेक्निक से ही एक्टिंग होता है, ऐसा कुछ नहीं होता है। सहज स्वाभाविक जो है वो आपको देखने में सहज और स्वाभाविक लगेगा, लेकिन वो एक्टर के लिए बहुत मुश्किल से उसको प्रैक्टिस करके वो सहजता लाना पड़ा, जो आपको देख के बहुत इजी लगा। फिर आप देखेंगे कि ये जो स्क्रिप्ट थी इसमें खास तौर पर नीरू गोसाई छाता में, उसमें अब जैसे छाते को के कई उपयोग है, मतलब उसमें से पेड़ भी बन गया, वो तो हमने बनाया, हाँ, विजुअल्स बनाने के लिए। लेकिन फिर साथ में उसमें एक सोशल क्रिटिक भी जैसे लगेगा, हाँ, कि एक सामाजिक बदलाव पर एक टिप्पणी भी कि जो फैशनेबल नए छाते हैं, हाँ, वो अच्छा है, वो दिखाया। हाँ, पुराना चाहता है लेकिन ठीक है, हाँ, मेरे लिए ठीक है, हम दूसरा नहीं चाहते, छाता मेरा है। तो एक छाता लेके ही साथ में, हमारा पुराना जमाना में देखते हाथ में छाता एक रहते थे, वो कुत्ता को मारने के लिए, किसी को मारने के लिए भी काम आता है, बरसात के लिए, धूप के लिए भी काम आता है। तो अभी भी आप देखिए ना, राष्ट्रपति का पीछे एक छाता लेके घूम जाते हैं, जरूरत है, लेकिन एक छत्रधर बोलते हैं उसको, ठीक है ना। तो अभी जो कोई किसी का डेथ होता है तो उसका नाती एक छात्री दे देते हैं, तो वो छात्री लेके स्वर्गों में सिंबॉलिक है। जब आप बोलते ना, आप अभी पिताजी का छाता के नीचे है इसलिए पता नहीं चल रहा है, ठीक है ना, मतलब सिंबॉलिक, छाता मतलब एक सिंबल। तो नीरू गोसाई एक बहुत कॉमन मैन है, उसको लेके बहुत लोग मजा भी करते हैं, बच्चे लोग को कुछ कहते हैं तो उसका छाता लेके उसको ये करते हैं। छाता कोई चुरा लेते हैं तो फिर उसको ढूंढते हैं, मिल जाए तो छाता कहाँ से और एक आएगा। तो ऐसा एक कॉमन मैन का जो है वो देखा, कोशिश किया कि छाता इम्पोर्टेंट है। अच्छा, तो इतने 50 से ज्यादा साल हो गए आपको ये सब काम करते हुए, इसकी सीखें आपके पास, शिक्षाएं क्या हैं इस जीवन और इस कला? शिक्षा है कि आप ठीक रहेंगे। जैसा मेरा बिटिया अभी कर रहे हैं, देखना बिटिया कर रही है, उसका दामाद भी है अभी, दो उसका दामाद जो है वो अभी बेस्ट हीरो है अभी बंगाल का, बंगाली फिल्म का। कौन? अनिर्बन भट्टाचार्य नाम है। तो उसका ये भी एक्टिंग करते, थिएटर करते। मेरा बिटिया तो अभी आए, म्यूजिक किया इसमें, एक्टिंग मधुरिमा गोस्वामी, वो एक्टिंग भी करती है। यही एक ही बेटी है? एक ही बेटी है, वही करती, एक्टिंग करती है, सब करती है। फिर भी सब जुड़े हुए हैं, सब अच्छा, मैं खुशी में हूँ। तो मैं बोलता था कि जो देखो मेरा मैं थिएटर से जुड़ा हूँ, मेरा बिटिया को थिएटर में ही जुड़ा दिया। आप लोग तो बिटिया को तो बेटा बेटे को तो अमेरिका भेज दिए, अमेरिका भेजते हैं, नहीं तो कंप्यूटर साइंस में भेजते हैं, मीडिया में भेज रहे हैं। आप थिएटर में नहीं रखे हैं, आप पढ़ा रहे हैं थिएटर, आप कमा रहे हैं थिएटर से पढ़ा के, लेकिन आपका फैमिली गुजर रहे हैं, लेकिन आपको बच्ची को, बेटा बेटी को थिएटर में नहीं दिए है। तो ये शिक्षा मेरा है कि मेरा देखो अभी है, मेरा मिसेज भी थिएटर से जुड़ी हुई थी। तृप्ति मित्र हस्बैंड शंभू मित्र जी का जब वाइफ थी तृप्ति मित्र, उन्होंने अपना एक ग्रुप बनाया था आरब्ध नाट्य विद्यालय, जो बहुरूपी छोड़ दिया था, तो एक आरब्ध नाट्य विद्यालय बनाया था तृप्ति मित्रा ने। उसमें हमारा बीबी भी, उनका क्या नाम? मेरा बीबी का नाम है मुक्ति गोस्वामी। हाँ, अभी है? अभी है, हाँ, अभी है, अभी वो आई नहीं। अच्छा। तो हम
तो वो अभी उसमें करती हैं? हमारे साथ है, जुड़े हुए हैं सब, बेटिया हमें सब, नहीं तो कैसे हम लोग करते थे। शादी के बाद पहले भी जैसा था, शादी के बाद भी ऐसा ही जीवन जी रहा हूँ, और क्या। नहीं तो बताइए शिक्षाएं क्या हैं, क्या शिक्षा मिली? शिक्षा मिला ठीक, खुद ठीक रहो। मुझे जैसा मेरा नाना जी बोलते थे, आप अच्छा हो तो जो दुनिया अच्छा है। तो हम अच्छा रहता हूँ तो मेरे साथ अच्छा लोगों के साथ ही दोस्ती होते हैं। हाँ, दोस्ती होते हैं, मेरे साथ अच्छा लोग है। जो बुरा लोग है हमारे नज़दीक भी नहीं आता है, आता है तो थोड़ा देर बाद चले भी जाते हैं। हाँ, तो शिक्षा लाइफ लीड करो। हम तो माइम से, कला से ये जिया हूँ, एक कपड़ा पहना हूँ, रोज रोज खाता हूँ, तो ये तो मेरा कला ही मुझे देते हैं ये सारी चीज़। तो यही शिक्षा है, और क्या। ठीक रहो, काम करते रहो, जो भी काम करो, जो भी काम करो सीरियसली करो। हाँ, उसमें लगन लगा के, दिल लगा के करो, तो तुम्हें एक सक्सेस एक दिन आएगा ही। अच्छा, नहीं अब ये सबसे तो चलिए एक सुख मिलता है कि आदमी जो करना चाहता था वो कर रहा है, उसमें आगे और भी आने वाली पीढ़ियों को भी कुछ सिखा रहा है, उससे भी एक संतोष मिलता है। लेकिन ये सबसे कुछ पैसा भी मिलता है, उस पैसे से या उस जो भौतिक जो सुख है, ठीक है, कम है। हमें पास बड़ा कार नहीं है, हाँ, लेकिन मेरा रहने का जगह छत है, रहने का जगह है, 2 बार खाता हूँ, खाना मिलता है। हाँ, तो और क्या चाहिए। जो काम कर रहा हूँ उसमें सेटिस्फेक्शन तो है। अच्छा, इस काम के सिलसिले में जो आप विदेशों की जो यात्रा बहुत गए, फ्री में पूरा हिंदुस्तान घुमा। माइम करके नया कला लेके हम पूरा हिंदुस्तान फ्री में घुमा, आधा दुनिया देखा फ्री में। ठीक है ना। हमें ICCR भेजे है, नहीं तो दूसरा फेस्टिवल कमेटी भेजे, बुलाया, उन्हें जाने आने का खर्चा दिया, रहने का बंदोबस्त किया। ठीक है ना। तो ये तो हम फ्री में किया, सब कुछ फ्री में किया। हम तो पूरा, जहाँ साधु लोग गए वहाँ नहीं गए, पहाड़ों में नहीं तो हर जगह मैं गए। एक यूनिवर्सिटी में 2-3 बार 4 बार बुलाया मुझे। और अकाउंट्स में जो है ना, वो बोलते हो सर आप ही एक आदमी है जिसको 2 बार 3 बार बुलाता है, नहीं तो हम एक बार ही किसी को बुला लिया तो बहुत हो गया। जहाँ जाता हूँ स्टूडेंट बहुत पसंद करते हैं मुझे, बहुत प्यार देते हैं। बहुत है, सब जगह में मेरा रहने का जगह ठिकाना तो हर जगह में। अब यहाँ बोलिए ना, हम फ्री में अभी रह जाएंगे 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना अभी भी है। बुला रहे, कहाँ है, आ जाओ, हो जाएगा। तो अभी शो तो हो गया, अभी आ जाओ। फिर कहाँ रहना है, कहाँ हो जाए, फिर बोला जाएंगे। 2 दिन के लिए आए हैं, जिस काम के लिए आए हैं, एक काम तो मेरा पहला ये है, प्रायोरिटी है, इसके बाद हम घूमेंगे। तो अच्छा, ये सीखने के क्रम में जब आप सीख रहे थे तो कौन सी ऐसी अपने अंदर की कमियां थी आप मार्क कर पा रहे थे जिन्हें ठीक करना? क्योंकि कुछ तो आपकी ग्रोइंग अप में बहुत सारा जो आपके लालन पालन से जो कमी, आत्मविश्वास की कमी या शारीरिक बनावट की, स्ट्रेंथ की, क्या कोई कमियां आपने? नहीं, हमें नहीं आया। हमें तो कोई फ्रस्ट्रेशन वैसा नहीं आया। फ्रस्ट्रेशन की बात नहीं कर रहे हैं। नहीं आया मुझे नॉलेज की बात, ऐसा भी नॉलेज नहीं है। जो कमी है, और जैसा मैंने जब डेल कार्नेगी का किताब पढ़ा, जो हाउ टू विन ए फ्रेंड, हाउ टू बिकम ए गुड सेल्समैन, स्वामी विवेकानंद जी का और ऋषि अरविंद का, ये लोगों का भी किताब पढ़ा। तो ये सब मिला के तब तो हम देखते थे जो हमें ये क्वालिटीज जो है एक आदमी के अंदर, मेरा अंदर कमी कौन है, तो हम उसको बढ़ाने का कोशिश किया। जो ये हमें कमी है, जो है तो है। जैसा एक लोग का, सर आप कैसे हैं, एक आदमी को 3 बार बोला, 3 बार मिला, दिन में 3 बार पूछा, तो बीच में मजाक से बोलता था, सुबह जैसा था अभी ऐसा ही। अरे भाई 2 बार तो तुम्हें बोला, मैं ठीक हूँ, फिर क्यों पूछ रहे? तो मैं ये सोचा था कि दोस्त भी बनाना, किसी से बात शुरू करना, तो उसके लिए ये करना है, प्रैक्टिस करना है, हैबिट बन जाना है। तो मेरा हैबिट ऐसा हो गया तो याद नहीं रहता था बाद में, जी इसको सुबह मिला था, पूछा था, अभी पूछने की कोई जरूरत नहीं है, देखिए तो रहा हूँ। तो ऐसा होता था, बहुत मज़ा भी होता था। तो कैसे पर्सनालिटी को बढ़ाना चाहिए, वो भी सब हम पढ़े थे, और उसको भी हमने कोशिश किया कि कैसे उसको बढ़ाए, पर्सनालिटी को बढ़ाए। तो
बहुत लोग, हमारे दोस्त लोग भी बोलते थे, तू, मैं जो पढ़ाने जाते थे यूनिवर्सिटी में, सब दोस्त तो जाते थे ना, टीचर लोग, तो पूछते थे सर तू कैसे ऐसा होता है, हमारे साथ जब रहता है तो हम जैसा हो, सर बच्चों के साथ जब बैठ के बात करते हैं बच्चों जैसा हो जाते हैं। मैं बोला क्या करेंगे, बच्चों के साथ हम बोलेंगे मैं टीचर हूँ, हाँ तो बच्चा हमें बोलेगा, खोल के बात करेगा, बहुत प्रॉब्लम हमें बताता है, सर ये सर लड़की से प्यार हुआ, वो बात भी बोलता है, सर मुझे ऐसा ऐसा करना है, क्या प्रॉब्लम हो रहा है सर, क्या ऐसे करेंगे, तो ये भी पूछता है मुझे। तो हम ऐसा भाव दिखाएंगे कोई नहीं बात करेगा, सब दूर दूर भागेगा, तेरे जैसा तेरे से भागता है। अच्छा, लेकिन मैं थोड़ा विवेकानंद का नाम आपने लिया, डेल कार्नेगी का लिया, उसका थोड़ा संदर्भ और स्पष्ट कीजिए कि कैसे पर्सनालिटी में क्या चीज आप क्या कहना चाह रहे थे। जैसा हमने पढ़ा था ना पर्सनालिटी डेवलपमेंट में 5 चीज जो था ना, एक तो है 5 जो है उसमें एक है फ्रेंडलीनेस, 2 नंबर जो है काइंडनेस, 3 नंबर है इंटरेस्ट टू द अदर पीपल, 4 नंबर है सेल्फ कॉन्फिडेंस, 5 नंबर है वाइटलिटी। ये 5 चीज बहुत जरूरी है एक आदमी का पर्सनालिटी के लिए। आपका इंडिविजुअलिटी अलग है, ये हमें पसंद, ये कपड़ा हमें पसंद है, ये खाना मुझे पसंद है, ये पीना मुझे अच्छा लगता है, पसंद है, ये इंडिविजुअलिटी है, पर्सनालिटी नहीं है। ये आप स्वामी अभेदानंद जी का भी किताब है, ये लोग साधु लोग भी सब लिखे गए, फॉरेन में जब लेक्चर दिया था, ये बहुत सुंदर सुंदर सब है, वहाँ से बहुत कुछ मिला मुझे। तो ये 5 चीज जो है, जैसा फ्रेंडलीनेस, तो किसी से हम बात करते हैं तो बहुत दोस्त जैसा बात करते हैं, तो थोड़ा देर बाद लगता है कि ये आदमी को मैं बहुत दिनों से जानता हूँ, तो यह है फ्रेंडलीनेस। कैसी है आप, कैसी है, सब बात करते तो जैसा दोस्त जैसा बात करते हैं, पहली बार मैं बात कर रहा हूँ, तो ये फ्रेंडलीनेस है, दोस्ती जैसा। डिस्टेंस मेंटेन कर रहा हूँ आपसे, लेकिन आपसे जब बात कर रहा हूँ तो हमें बहुत, आपको लगेगा कि तुम दोस्त जैसा बात कर रहे हैं, ठीक है ना। इसके बाद से काइंडनेस जैसा बहुत सारे एग्जाम्पल ऐसा लोग दिए थे, जैसा आप आपका किसी फ्रेंड का माताजी बहुत बीमार थे, लेकिन आपको भी माताजी जानते हैं, लेकिन आप टाइम नहीं मिला उसको जाने के लिए, उस समय फोन भी नहीं था, तो दोस्त के साथ 1 महीना बाद मिले हैं, तो पहले आपको पूछना है दोस्त को, अरे दोस्त तेरा माँ का बीमार हुआ था, मैं सुना था, हाँ क्या हुआ था, मैं जा नहीं पाया क्योंकि मेरा इधर एक काम था, तो मैं तो जाने के लिए, नहीं तो तेरा मम्मी तो मुझे बहुत प्यार करता है, मैं जा नहीं पाया, तो क्या हुआ था, तो वो बोले ये काइंडनेस है, ऐसा नहीं है कि तुरंत पैसा नहीं है दे 10 रुपये ले ले, तो खाना नहीं दे खा ले, ये काइंडनेस नहीं है। काइंडनेस वो है जो तुम्हें अंदर से आता है, मदद कर नहीं पाया, करना चाहिए था मुझे, क्योंकि वो भी तुम्हें जैसा प्यार करता है, मुझे भी बहुत प्यार दिया उसने, लेकिन मैं आज इस समय में वहाँ रहना चाहिए था, लेकिन मैं रह नहीं पाया। तो इस तरह से बहुत सारे एग्जाम्पल्स का टाइम, जैसे इंटरेस्ट टू द अदर पीपल। अब यहाँ जो माली का काम करते हैं ना, अब उसको तारीफ करके देखिए एक बार, कितना खुश हो जाता है, अब बहुत अच्छा करता है, ये काम आप जो करे ना, सब बनाया ना, कितना सुंदर हुआ, अरे जो फूल, अच्छा अब कहाँ से सीखा है सब, एक बार बोल दीजिए, उसको बोलते रहेगा, और उसके एक्सप्रेशन देखिए। इंटरेस्ट टू द अदर पीपल, आप जो काम गए, मोची को पूछिए, अरे भाई आप तो सिलाई करते हैं जैसा एकदम मशीन जैसा लग रहा है, हैं कहाँ से सीखा आपने, कितना सालों से कर रहे हो, तो आप देखो वो बोलते रहेगा, तो आप दूसरा आदमी का काम पे भी आपका इंटरेस्ट है, हाँ कहाँ सीखा, और अच्छे ये होते तो चेंज कैसे करते हैं आप, तो बोले आप वो ले आएंगे, हम चेंज कर देंगे, वो बोलेगा, ये बोलेंगे, आपका जानकारी जो लेना था वो बहुत जानकारी दे देगा, हम कर देंगे, आप लेके आइएगा, ठीक है, अच्छा आप पैसा दे दो, हम ला के बना देंगे, इसके बाद जो ज़्यादा लग जाएगा तो ज़्यादा दे देना, नहीं लगेगा तो हम वापस कर देंगे।
तो ऐसा भी कर लेते हैं लोग। तो एक हो इंटरेस्ट टू द अदर, कोई भी हो, मैंने बस छोटा मोटा काम करते हैं, कोई भी हो, जैसे काम करते आते हैं, अब कोई काम करता है, कोई रिपेयरिंग का काम करता है, कुछ कलर का काम करता है, कुछ भी करे, तो दूसरे आदमी के काम पे भी आपको इंटरेस्ट दिखाना है। ऐसा नहीं वो कर रहे करने दो, वो करने कर जाने दो, ऐसा नहीं। अब अंतर इतना ही हो जाता है हाँ कि डेल कार्नेगी या जो दूसरे मार्केटिंग गुरु हैं वो तो आपको ये स्किल्स इसलिए बताते हैं कि आप एक मार्केटिंग के आदमी बन जाओ, लेकिन यही अगर आपके व्यक्तित्व का हिस्सा बन जाए तो फिर आप एक अलग ही व्यक्ति। वही उससे वो नहीं बोल रहे, अब वो कह रहे कि तुम्हारे अंदर इतना क्वालिटीज होना चाहिए, गुण होना चाहिए। जैसा आप देखेंगे हमारे एक अभिनेता का क्वालिटीज क्या क्या होना चाहिए नाट्यशास्त्र में लिखा है, एक डांसर का क्वालिटी क्या होना चाहिए वो लिखा है, एक गुरु का क्वालिटीज क्या होना चाहिए वो लिखा हुआ है। जैसा डेल कार्नेगी का हमने एग्जाम्पल दिया ना, तो वो एग्जाम्पल वहाँ है नाट्यशास्त्र में। हम तो अभी तो ये डिपार्टमेंट नहीं चलेगा, अभी डांसर का जो क्वालिटी दिया है एक भी आपको नहीं मिलेगा। आपको बड़ा होना चाहिए, होना चाहिए, ऐसा लिखा ना, आपको एक भी डांसर का ऐसा नहीं है क्वालिटीज। तो वो सब लोग लिखे गए कि क्वालिटीज कैसा होगा, वो कैसे रहेंगे। सब नाट्यशास्त्र में भी तो है, आपको कैसे फ्लोर एक्सरसाइज जब करते हैं उसको कैसे बॉडी को मैसेज करना चाहिए, ऑयल से हो या बार्ली ग्लू बोलते थे, पाउडर से करते ना मैसेज, तो वो सब लिखा हुआ है नाट्यशास्त्र में। जैसे ऑयली फूड थोड़ा खाना है तो उससे तो आपका क्लीन हो जाएगा, टूल्स क्लीन हो जाए, क्लियर हो जाएगा, ये सब बहुत कुछ लिखा हुआ है, हाउ यू कैन मेंटेन योर बॉडी। अच्छा, तो अब हम लोग करीब करीब बातचीत खत्म करेंगे, करिए। मुझे तो बहुत मजा आ रहा है। चाय पियेंगे बाहर जाके। बिल्कुल। जब कभी मन या ऐसी कोई दशा होती है जैसे कि कमजोर पड़ता है आदमी, मतलब ऐसा तो है नहीं कि मशीन का बना हुआ है और आपने सब कुछ सिद्ध कर लिया और अब आप साधु हो गए, आखिरकार इसी दुनिया में रहते हैं और अप्स डाउन्स आते रहते हैं, तो ऐसे में कौन सी चीज आपको सहारा देती है, कौन सी ऐसी दार्शनिक उक्ति, कोई किताब, कोई प्रेरणा की ऐसी बात जो आपको टूटने नहीं देती, आपको हारने नहीं देती, फिर खड़ा कर देती है और फिर आप काम पे शुरू हो जाते हैं? ये सब ना हम जब पढ़े थे, जैसा संस्कृत मेरा सब्जेक्ट था 11th में, तो वहाँ पढ़े थे चक्रवत परिवर्तित सुखानी दुखानी च। आप अच्छा समय जा रहे हैं, इसका मतलब अब इंतजार करिए कि बुरा समय आने वाला है। बुरा समय आ गया, आप इंतजार करते रहिए, बुरा समय का एंजॉय करते रहिए, अच्छा समय आएगा ही। एक बार आपका हो गया, जैसे आप थोड़ा एस्ट्रोलॉजी में आप बिलीव करेंगे, जैसा मेरे कुछ एस्ट्रोलॉजर दोस्त भी मुझे बहुत मदद किया, तो उसको बोलता आप देखो ना कैसा अभी बुरा जा रहा है तेरा टाइम, हाँ, तो बोलते थे अभी टाइम खराब हो जाएगा, फिनेंशियली ये पैसा रुका हुआ है, ये हुआ रहा है, तेरा ये हो सकता है बीमारी, हाँ, ये थोड़ा चोट लगना सकता है, सावधानी में रहना, ये बहुत हमें गाइड किया। क्योंकि मैं प्रोफेशनल हूँ तो मुझे वो गाइड किया जे ऐसा होना चाहिए, हाँ, तू खुद को वेट एंड सी, आएगा, आप इधर उधर मत भागो, कुछ बात करो, ठीक है ना, चिंता करो। एक टाइम क्या दशा, अंतरदशा, पत्तंतर दशा, लाइफ स्पैन को बड़ा हिस्सा में बांटा, जैसे 10 साल को फिर बांटा, 5 साल, 3 साल, 2 साल, 1 साल करके बांटा। इसके बाद अभी उसको 3 महीना, 2 महीना, 6 महीना, 5 महीना, 1 साल को भी बांटा, तो पत्तंतर दशा हो गया। तो आपका 15 दिन खराब जाएगा, चाँद के हिसाब से होता है, 15 दिन खराब जाएगा, तो आप देख रहे हैं बहुत खराब जा रहे हैं 15 दिन, आप एकदम ये हो गया, सारा जो काम कर रहा हो खराब हो रहा है, अब 15 दिन बाद दिखा रहे सब चलेगा, जो कर रहा हो वही हो रहा है, जिसको एक्सपेक्ट नहीं किया वो आ गया, एक काम आ गया, वो काम आ गया, फिर आप फिर खुशी हो गए, फिर कुछ नया आ गया, ठीक है ना, फिर काम चले गए, किसी के कारण से, खुद का कारण से ही होता है सब, खुद का कारण हो गया, दोस्त का, किसी के साथ जो स्टाफ सहकर्मी रहते हैं उनकी वजह से हो जाता है, तो हम थोड़ा नर्वस हो जाते हैं, क्या होगा अभी, ये हो गया,
तो ये सब आता जाता रहता है। तो ये जीवन है, तो इसमें लिए नहीं कि दारू पीना है, सिगरेट पर एक के बाद एक सिगरेट पी रहा हूँ, जरूरत नहीं है। मैं कभी नहीं करता हूँ, सोचता हूँ, पढ़ता रहता हूँ, अकेला रहता हूँ। अकेला जब आदमी रहता है तो खुद के साथ बात करता है, तब हम सोचते ये प्रॉब्लम को हम कैसे दूरी करें, ये कैसे हो जाए। अभी ऐसा कोरोना की वजह से ऐसा हुआ था, मुझे उधार लेने का पैसा भी नहीं था। बैंक से हमारा जैसा जो उधार लेने का लिमिट था वो हम ले लिया सब। बिटिया का शादी हो गया, शादी में खर्चा हुआ। अब सोचिए, अभी ऐसा हालत हो गया कि अभी सोच रहा हूँ मैं कहाँ से करूँ। तो मेरे मिनिस्ट्री से एक आदमी ने मुझे फ़ोन किया, ज़्यादा आपका ये अटक रहे हैं, आप थोड़ा ऐसा कागज भेज दो। हम भेज दिया, फिर 3 लाख रुपया दे दिया, बाकी था सेकेंड इंस्टॉलमेंट दे दिया। तो मैं 3 लाख मिला, अब निश्चिंत हो गया, चलो अब कुछ दिन तो चलेगा। ठीक है ना। फिर आ गया ना, फिर आ गया। हमें यूसी, बिना यूसी से पैसा नहीं देता है मिनिस्ट्री। मुझे 2 साल का ग्रेड 1 महीना का अंदर दे दिया। तो उससे फिर हमने जहाँ जहाँ उधर ले रहा था सब कुछ सब करके फिर निश्चित होके फिर उधार लेना शुरू किया। निश्चित होके उधार लेना शुरू किया तो निश्चित नहीं हुआ। चलो अभी मेरे पास इतना पैसा है, इतना वो सब उधार दे दिया, अब वहाँ से फिर दोबारा ले सकता है। तो ऐसा हालत हो जाता है। तो उसमें हम क्या करेंगे? हम तो नहीं है, हम फिर सोचना शुरू किया था। कोई दोस्त ऐसा है जो कोरोना की वजह से 2-3 साल से सब कुछ खराब चल रहा था, जो था सब प्रॉब्लम हो चल रहा था। तो हमारे लोग कलाकारों को तो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम हुआ कि हम तो ऐसा नहीं है कि तनख्वाह मिल रहे, ऐसा भी नहीं है, पैसा भी नहीं मिल रहा था। तो चल रहा था। वो सब डरने का नहीं है, अब डरता नहीं हूँ। क्योंकि मैं जब शुरू किया था ना, मैं काम करते करते देखा महीना में मुझे 3-4 महीना काम मिलता है, और बाकी महीना 6-8 महीना काम नहीं मिलता है। मिलता है तो छोटा थोड़ा कभी कभी मिलता है ऐसा। मेरा हफ्ता में 3 दिन काम होता है और बाकी 4 दिन काम नहीं होता है, बनता नहीं। तो मैं ऑब्जर्व करते बोला कि साला ये दिन मंडे को काम नहीं होता है, चलो मंडे में काम नहीं करेंगे। जिस दिन काम होता है तो सुबह से लग जाता हूँ। ट्यूसडे में चलो सुबह से आज क्या करना है प्लान करके एकदम। जिस दिन काम होता है तो मैं इस तरह से सब मैं खुद को देखा जीवन से, और मैं उससे हम खुद को गाइड किया। और मेरा अंदर में, सबके अंदर में एक जीवन देवता है। ये हमारा उपनिषदिक फिलोसॉफी है। जीवन देवता है, वो आपको गाइड करता है। अब जब कोई निराश हो जाता है, मैं बोलता हूँ हताश हो जाओ, लेकिन निराश मत हो। हताशा और निराशा में फर्क है। हताशा मतलब आशा किया था नहीं हुआ, हताशा। निराशा मतलब होगा ही नहीं मुझे, ऐसा मत सोचो कभी। होगा, आज नहीं हो रहा है, काल होगा, काल नहीं हो तो परसों होगा। तो ये आशा रख मन में, आशा से ही हम जीते, आगे बढ़ते हैं, जीते हैं। ये होगा, वो होगा। तो ऐसा करते अभी आ गया, इतना देर तक बाकी भी चले जाएंगे ठीक से। आपके अपने किए हुए नाटकों में आपको कौन सबसे अच्छा लगता है? मुझे अच्छा, बहुत ऐसा किया। सब तो अलग अलग हम कंटेंट और फॉर्म लिया, तो हर में अलग अलग लगा मुझे। जैसा सुखेर चाबी एक फिलोसॉफिकल आइडिया है। सुखेर चाबी एक फिलोसॉफिकल आइडिया है जिसमें हर आदमी का अंदर 2 सत्ता होता है, क्वालिटी होता है एक आदमी के अंदर। जब हम घर में रहते हैं तो घर में हम है, घर से बाहर जाते हैं तो हमारा घर का कोई याद नहीं रहता। तो 2 ये है पर्सनालिटी, जो 2 है, ये डुअल पर्सनालिटी नहीं है, ये 2 है, 2 प्रकार के है। औरत का 1 है। तो इसलिए एक कहानी है, जैसे जग्गाबल्क जी का 2 बीवी था, एक मैत्रेयी, एक कात्यायनी, ठीक है ना। तो जग्गाबल्क जी एक दिन आके बोला, दोनों बीवी को बुलाया और बोला देखो वो 2 बीवी उसका सिंबॉलिक है, उसका अंदर का ही है। बोला देखो हम अभी परमात्मा के साथ मिलने जा रहा हूँ, और यहाँ जो हमारा खेती बाड़ी जो है, गाय, ये सब तुम लोग हम दे के जाता हूँ,
मैं परमात्मा से मिल गया था। तो कत्ता नहीं खुश हो गया। कत्ता ने बोला हाँ ठीक है, अब जाओ जहाँ जाने चाहता है जाओ, अब खुश हूँ। मैत्रेयी को पूछा, अच्छा इससे हम ये सब चीज़ लेके हम क्या परमात्मा से मिल सकते हैं? बोले नहीं, तुम सुख ही रह सकते हो, परमात्मा से तो नहीं मिल सकते। बोले तब मुझे ये सुख नहीं चाहिए, मैं आपके साथ जाने चाहता हूँ। मैत्रेयी बोला। तो कत्ता तो खुश है। तो एक कहानी था, जब हमें सब कुछ चाहते हैं, हमें छोटा टीवी आया आपके घर में तो बीबी बोला कि बड़ा टीवी चाहिए। अब बड़ा टीवी आ गया, बोले अभी एलईडी टीवी चाहिए, ये चाहिए वो चाहिए, ये चाहिए, वॉशिंग मशीन चाहिए, ये चाहिए वो चाहिए। ये एंडलेस है, ये एंडलेस है। तो फिर हमें वो दिखाया था कि एक फ्लैट है, उसमें बहुत सारे चाबी रखा हुआ है, की रखा हुआ है, की टू हैप्पीनेस, मैंने सुखेर चाबी। सब लोग हम सुख ढूंढते हैं, कहाँ से सुख मिलेगा। तो वो दरवाजा एक इमेजिनरी दरवाज़ा है, वहाँ से चाबी लेते हैं, खोलने की कोशिश करता है, खुलता नहीं है, वो रख के चले जाता है। अरे ये सब लोग अकेला आता है। तो इसके बाद एक हस्बैंड और एक दो लड़के आता है, एक हस्बैंड या वाइफ, ऐसा आप सोच सकते हैं। वाइफ बाएं तरफ रहते हैं हमारे यहाँ नहीं, वर्ल्ड में हर जगह में वाइफ हस्बैंड का बाएं तरफ रहता है। तो हस्बैंड जाके वो दरवाज़ा देखा, बीवी को बोला देखो कितना बड़ा सुंदर दरवाज़ा, इसके अंदर सुख होगा, बहुत सुख मिलेगा उसके अंदर, चलो खोलते हैं। तो चाबी लेने गए, तो बीवी देखा, देखने वाला बोला नहीं वो चाबी नहीं, ये चाबी दो। तो लगाया, खुल गया। ठीक है ना। इसका पहले तो बाकी लोग आए हैं, घूम रहे हैं, एक फ्लैट रखा था, उसका पीछे से आते हैं, चाबी लेते हैं, देखते हैं मेरा कपाल में नहीं है, मेरी ज़िंदगी में नहीं मिलना है, चलो सर फिर वहाँ रख के चले जाते हैं। तो इनको दरवाजा खोल गया, खोल के बाद बंद हो गया, दरवाजा ऑटोमेटिक बंद हो गया, अटक गया, एम्प्टी स्पेस है, अटक गया। बोला अभी क्या करेंगे, अब तो भूख क्या खाएंगे, कहाँ सोएंगे, कपड़ा है, कपड़ा नहीं है, कपड़ा से कहाँ होगा, ये कहाँ होगा, ये सब ले हस्बैंड वाइफ में ये चल रहा है। चिल्ला रहे हैं, कोई नहीं आ रहे हैं मदद करने के लिए, कोई नहीं आ रहा है। तो फिर वो वाइफ जाके चिल्लाता है, दरवाज़ा में धक्का मारता है, फिर हुआ नहीं, वो खुद दरवाज़ा नहीं खोला। तो हस्बैंड में जाके उसको पढ़ा, मरा तो दो आदमी आ गया, एक गोल्डन मेकअप किया हुआ है और एक सिल्वर मेकअप किया हुआ है। तो सिंबॉलिक दो कैरेक्टर आ गया। वो आके बोला ठीक है आपको हम खाना का बंदोबस्त कर दिया देता हूँ। बोलो इमेजिनरी सब टेबल चेयर, खाने हुआ, पानी पीने का पानी, वो सब खाना वाना रख के देखिए कितना सुंदर बास आते हैं, आप आइए खाइए। तो शुरू हो गया। फिर खाने के बाद तो हो गया, वो ध्यान नहीं दिया, खाना देखा, भूख लगा, अरे सब खा रहे, और वो दोनों आदमी को हम कभी इधर कभी उधर से निकाल देते थे, एग्जिट हो जाते थे। तो फिर खाना तो खा लिया, फिर सब ठीक है, सोएंगे कहाँ? हस्बैंड बोलता है कि हाँ सो जाओ ना, सफाई तो है। नहीं नहीं हम यहाँ नहीं सोएंगे, गद्दी का पीछे बिस्तरा होना चाहिए तो हम सोएंगे। औरत बोल रहे हैं। तो बोला इसका कहाँ क्या करे? तो बोले कहा वो दो लोग आए थे, वो कहाँ गए जो खाना देखे गए बना के? बोले कहाँ किधर से गए तो पता नहीं, वो क्या लोग कैसे आए थे? तो हम क्या, बोले तुम जाओ ना, दरवाजे क्या खटखटाया था तब वो आए थे। तो औरत जाके खटखटाता तो नहीं आता है, तो औरत जाके उसको बोलते चलो तुम, शायद तुम जब खटखटाया था तब वो आए थे। उसको मारा तो खटखट वो आए, दोनों लोग आ गया इधर से बिस्तर बनाते बनाते चादर को वही भी मूवमेंट से ऐसे ऐसे करते करते लाके वो बिस्तर बना देते हैं। बोलते देखो पिलो उलो सब बना देते हैं, बैठ के दिखाते हैं देखो कितना स्पॉन्ज पसंद है, जाओ बीबी को बोलते जाओ जाके सो। तो बीबी जाके बैठते हैं, बहुत अच्छा लगता है। फिर हस्बैंड को भी बुलाते हैं, आइयो देखो कितना अच्छा सुंदर कर दिए। तो बस बैठ गए, हस्बैंड भी चले गए। तो ये लोग अभी बोल रहे कि तरह सो, ये सब मूवमेंट करके अलग अलग मूवमेंट दिया था, सब निकल जा रहे थे। तो बीबी बोला जाओ बोलो चाबी दरवाजा, वो लोग बोलते चाबी तो नहीं क्या चाहिए बोलो, बिस्तर खाना बोला था बना दिया, बिस्तर बोला था वो दे दिया, और क्या चाहिए बोलो।
चाबी नहीं है। तो अभी उसका हस्बैंड आके बोले चाबी नहीं है उन लोगों के पास। और ठीक है चलो सो जाओ, बीवी खुश हो गया, सो गया। फिर सुबह हुआ चाय चाहिए, कहाँ मिलेगा, खाना चाहिए, इस तरह से सारी इमेजिनरी एंडलेस है। इसके बाद हस्बैंड वाइफ टीवी चाहिए, वो चाहिए, अलमीरा चाहिए, कपड़ा चाहिए, ये चाहिए, किताब चाहिए मेरे लिए, ये सब देते रहा भर्ती, सब जो मांग रहे थे सब दे रहे थे। फिर उसमें भी सुख नहीं मिल रहा है। बीवी अकेला टीवी देखने नहीं चाहता है, फिर बढ़ता है उसको बीवी बोलते बुलाते हैं, आता नहीं है, किताब पढ़ता है। तो क्या किताब पढ़ता है, पकड़ के लेके आता है, क्या किताब पढ़ता है, देखो बीवी बोल रहे देखो हमारे देख रहा हूँ, देखो देखो कितना सुंदर हो रहा है। तो बीवी देखता है उसके शेयर नहीं कर रहे, तो बीवी उसको लेके सब फेंक देता है किताब। तो हस्बैंड जाके टीवी बंद कर देता है, तो लड़ाई शुरू होता है। तो सजेस्ट लड़ाई दिखाते हैं कि हस्बैंड वाइफ है, बहुत लड़ाई हो रही है, बहुत लड़ाई हो रहा है। इसके बाद वो बोले हम तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहते हो। हस्बैंड भी बोला मैं भी तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहता हूँ। तो जाके दरवाज़ा फिर कोट करना रहता है। तो बीवी जाके करते हैं तो नहीं आता है, हस्बैंड जाके करते हैं तो आ जाते हैं। फिर वो बीवी भी आके बोलते हैं कि हम इनके साथ नहीं रहना चाहते। हमें और लोग बोलते क्या चाहिए, कारपेट बिछा दूँ, हाँ, और क्या दारू की बोतल दे दूँ लाके, क्या चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए, हमें बाहर जाने का रास्ता दे दो, चाबी दे। बोला हम तो बाहर जाने का रास्ता मुझे मालूम नहीं, हम देने। तो ये लोग चले जाते हैं। तो वहाँ जाके ग्लोब जैसा घूमते रहता है दोनों। और इसके बाद ये लोग जाते हैं और वो पीछे से दिखाते हैं कि सब आप उल्टा दिशा में आप रॉन्ग चाबी से आप घुमाओगे तो खुलेगा नहीं। सही चाहिए, मेहनत सही होना चाहिए, तुम्हारा लक्ष्य सही होना चाहिए, सब ठीक ठाक होगा तभी तुम्हारा सुख मिलेगा। और सुख उसमें मेटेरियलिस्टिक सुख नहीं है, अंदर का सुख बड़ी होते हैं। तो बहुत अच्छा लगा था लोगों को भी। हम सोचा था कि फिलोसॉफिकल आइडिया पसंद होगा कि नहीं होगा, लोगों को अच्छा लगेगा नहीं लगेगा, ऐसा बहुत सारे हमने किया था। फ्लैशबैक मेथड में किया, शैडो में प्ले किया, बहुत अलग अलग तरीके से किया है, सभी अलग अलग ऐसा, सब मुझे अच्छा लगा। कोई आपका वर्बल नाटक भी है कि सब यही माइम और नॉन वर्बल? भर नहीं, हम भरवाल 3 भरवाल नाटक किया था 3 साल। बदल सरकार का बीज, उसका कमला, विजय तेंदुलकर जी का, और नागमंडल। क्योंकि हमने बहुत प्ले राइट को रिक्वेस्ट किया जो हमें प्ले लिख दीजिए, नाटक हमारे लिए नाटक लिख दीजिए। वो कोई बोला कि नहीं माइम हम नहीं जानते, हम माइम नहीं जानते हैं। हम तो बहुत गुस्सा में भी बोला आप तो थिएटर भी नहीं जानते हैं, कभी थिएटर किया ही नहीं, हम नाटक लिखते हैं। तो ऐसे ही माइम लिखे। जिसके साथ दोस्ती हो जाता ना जाते जाते बोलते, तो ऐसा भी बोला। तब विजय तेंदुलकर जी को जब मैंने बोले कमला करने चाहता हूँ, तो बोले ठीक है करो। तो परमिशन भी दे दिया था विजय तेंदुलकर। और ये नागमंडल जो है वो भी हमें परमिशन दिया था कि आप करो। बदल जी को तो कलकत्ता में ही था, हम बोला आप आइए, हम नाटक तैयार किया, आप देखिए। बोले नहीं आप करो, आप हमसे माइम अच्छा जानते हो, तुम करो, माइम मैं जानता हूँ। तो आपके जिन वर्बल नाटकों को किया उसमें कुछ माइम? उसमें सारे माइम में किया, माइम में किया। जहाँ जहाँ भारवाल था उसको हमने काटा, जहाँ डिस्क्रिप्शन था उसको क्या किया, एक्शन क्या था उसको हमने जोड़ा। जैसे कमला में हमने वो मार्केट दिखाया जर्नलिज्म का, जो मार्केट से कमला को खरीद के लेके आए थे, वुमेन मार्केट दिखाया था। फिर वो अंकल के साथ लड़ाई होते थे, बातचीत होते थे, तुम्हारा जर्नलिज्म सब बदल गया, अभी तुम लोग क्या करते, इंसानों को घर में घुस जाते हो, तुम बेडरूम में घुस जाते हो न्यूज कलेक्ट करने के लिए। हमारा टाइम में ऐसा नहीं था। तो ये कैसे? ये सब हमने पीछे में वो स्क्रीन लगाया था, व्हाइट स्क्रीन लगाया था। अच्छा, ये जब बातचीत कर रहे थे वहाँ एक्शन चल रहा था। अच्छा। पीछे से शैडो में। नहीं तो नहीं हुआ। जैसा कमला का टाइम आया, कमला जो आए हैं, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद आए, सरिता यहाँ बैठे थे कुर्सी में, कमला नीचे बैठे थे। वो जहाँ बोल रहे थे, देखिए वो बोल रहे कमला सरिता को, बोला आपको सर ने कितने पैसे से खरीदा, तो कुछ बोला,
अच्छा आप सर को कितना बच्चा दिया? बोले एक भी बच्चा नहीं दे पाया। बोले सर को तो बहुत महंगा महंगा पड़ गया। तो सर तुम्हें कितना पैसा में खरीदा? बोला सर हमें इतना पैसा में खरीदा। तो तुम के सर को कितना बच्चा दे सकता है? बोले सर जितना मांगेंगे हम दे देंगे। फिर उन्होंने बोला, कमला बोल रहा है, देखो 15 दिन हम सर के साथ सोएंगे, 15 दिन तुम्हें भी खरीदा हमें भी खरीदा, तो हमारा शेयर बराबर होना चाहिए। तुम्हें 15 दिन मारे, मुझे 15 दिन, हम सर के साथ सोएंगे। अच्छा हम घर का काम संभाल लेंगे, आप सर आज जैसा गए थे हम वैसे तुम पार्टी में सर के साथ जाना है, क्या है तुम लिखा पढ़ा हो, तुम वहाँ जाओ, हम एक खाना वाना पका लेंगे। हाँ, तो ये सब तो सारिका सुनते सुनते आश्चर्य हो गया। तो आके कमला जैसा बैठते थे जिस भंगिमा में, इस भंगिमा में बैठ के बोलते कि एक अनपढ़ औरत सारा खींच के नीचे उतार के बैठा दिया है, एक लेवल में लेके आए कि वो यूनिवर्सिटी में फर्स्ट टॉपर आते थे, घोड़ा चलाना आते थे, तलवार भी जानते थे, सरिता बड़े आदमी के बेटी है, आज इन अनपढ़ औरत ने उसको। इसके बाद नाटक में टर्निंग पॉइंट है। ये जो बातचीत हो रहा था ये हमने दोनों एक्टर्स का वॉइस ओवर वहां से स्पीकर से दिया था, जो बात कर रहे थे, जेस्चर करते थे और उसके साथ डायलॉग के साथ। डायलॉग बाहर से आ रहे थे, आकाश भाषी, तो जैसा संस्कृत नाटक में था ना आकाश भाषी, था जब आकाश से आते थे, तो ऐसा हम लोग यूज किया था। नागमंडल में पहले तो पूरा डायलॉग था, प्ले राइट जहाँ तक उस कहानी नहीं आते, कहानी बोलना शुरू, वो सब दिया, ये सब बात जो है वो सब सुन रहे थे। और प्ले राइट वो कुछ बोलते थे कि आज ही मेरा लास्ट दिन है, अंतिम दिन है, आगे नहीं करेंगे तो मर जाएंगे, कैसे हम आज भी काल भी सो गया था, आज अंतिम दिन है, कैसे जग के रहूं, मैं तो मैं मर जाऊंगा। तो ऐसा करते करते तो कहानी आते हैं, कहानी के साथ जब शुरू होता है कहानी बोलना शुरू कर, कहानी भी शर्त लगाता है कि तुम तो मर जाओगे, तो बोले नहीं तुम्हें ऐसा कहानी सुनाओ जो हमें नींद न आए, शर्त ही है, सुनाने पड़ेगा। और वो बोला है हम कहानी का क्या होता है, लोग बोलता है तभी जिंदा रहता है, बोला हम तुम्हें बोलेंगे तुम तो मर जाओगे तो हमारी कहानी भी मर जाएगा, हम तो जिंदा नहीं रहेंगे। ये जो जहाँ पोर्शन तक जो था वो हम डायलॉग में यूज किया था। नागमंडल जहाँ से शुरू हुआ कहानी वो पूरा माइंड था। अच्छा। तो हम बोले थे ये संभव नहीं है कि विदाउट डायलॉग, अगर वो नहीं बोलेंगे तो बीच वाला जो है वो समझ में नहीं आएगा, फिर समझ में नहीं आएगा। तो ये सब दिमाग में आते थे और करते थे, करना है। अब यही से जैसा आया छाता आया, चलो बरसात के दिन में आते हैं ना छाता, चलो एक छाता होने से अच्छा होता था, छाता नहीं है, कहाँ रखे सारे छाते तो वहां से ऐसा आइडिया आ जाता है, तो चलो छाता से तो वह कुछ बना सकते हैं, बारिश में भी यूज होता है, धूप में भी यूज होता है, और लोगों के हाथ में रहते हैं, पुराने जमाने के जितना लोग हैं वो छाता उसके साथ रहते हैं। तो इसकी स्क्रिप्ट पूरी बनेगी? स्क्रिप्ट बनता नहीं है, हमें इम्प्रोवाइज प्ले होता है, एक एक लाइन लिख देते हैं, ये सीन ऐसा होगा, नेक्स्ट सीन में ऐसा होगा, बाकी कुछ एक्टर भी ऐड करते हैं, एक्टर को ऐड करते देते हैं हम, ये मेरा प्रोसेस है, एक्टर को भी करते हैं, तुम बोलो कैसे करना है, ठीक क्या। जैसे देखिए इसी में अभी जो आपने किया उसमें शायद वो जो बैठा हुआ है अपने दोस्त उसके कहा जाता है साथ में, हाँ, और एक भिखारी आता है, हाँ, भिखारी है वो एक बड़ा इंटरेस्टिंग आइडिया है, हाँ, मतलब भिखारी का आना भी उसमें एक ड्रामेटिक एलिमेंट ऐड कर रहा है, वो सिचुएशन वो लोग ऐड कर दिया, ऐड करते हैं, माना नहीं करता हूँ, जब मैं पूछता हूँ हाँ ठीक है, साथ विषय के साथ जा रहे हैं, ऐसा उल्टा पुल्टा भी देते हैं तो उसको मैं समझाता हूँ कि ये ठीक नहीं जाएगा, ये ठीक है। जो आए ना लड़की को देख रहा था, लड़की ना बुढ़ा आदमी हमें क्यों देख रहे हैं, तो उसको पता चलता है कि वो अच्छा छतरी देख रहे हैं, तो देते हैं, देना है, तो इसके बाद जब बोलते हैं छोटा है तो अब वो नाराज हो जाता है, छोटा है लेकिन सुंदर है ये तो छोटे छोटे चीज
मैं कभी भी कोई भालगार जेस्चर, लोगों को जोर जबरदस्ती हंसाने का कोशिश नहीं करता हूँ। नॉर्मल आता है तो हंसी, ठीक है, नहीं आता है तो ठीक है, अच्छा लग रहा है, देखो एस्थेटिक एंजॉयमेंट देना है, लोगों को अच्छा लगाना है, तो उसमें भालगार जेस्चर करके ये करके नहीं करना चाहिए। तो हम लोग बातचीत खत्म करेंगे। निरंजन जी करिए। ये बता दीजिए आखिरी में कि जैसे चलते चलते हाँ कभी बचपन से अब तक कोई याद में बहुत बार हुआ होगा, चप्पल है पुरानी हो जाती है, टूट गई और बड़े किसी पब्लिक स्पेस में है, बाजार जा रहे हैं, कहीं अस्पताल जा रहे हैं, लौट रहे हैं, ऐसा कोई अनुभव जिसमें चप्पल ऐसे समय पर टूट गई कि नहीं, ऐसा कोई कहानी तो बनाया नहीं। होता है, मेरा साथ भी हुआ, होता है, लेकिन क्या करे था उस समय, तो उस समय नहीं, ये चप्पल टूट गया, क्या करे। कहाँ जा रहे थे? कोई भी जाते तो कोई किसी के साथ मिलने जा रहा हो, फिर नाटक देखने जा रहा हो, बहुत लोग आएंगे, मेरा चप्पल टूट गया, अभी क्या करेंगे, ढूंढना है कैसे उसको थोड़ा सा फॉर द टाइम बीइंग, कैसे उसको बांधे, फिर उसको छुपा के रखे। रस्सी भी नहीं मिल रहा है कि रस्सी से बांध दो पाँव में। ऐसा बहुत होते हैं जीवन में, बहुत होते हैं, सब लोग एक साथ ही होते हैं। अच्छा, नए माइम कलाकारों में कौन आपको दिख रहे हैं अच्छे? अभी ऐसा तो ऑल इंडिया में बहुत लोग कर रहे हैं, मेरा स्टूडेंट लोग जो ऑल इंडिया में मेरा अभी जो लोग कर रहे हैं, तो हम मेरे से इन्फ्लुएंस्ड है, नहीं तो मेरा डायरेक्ट स्टूडेंट है, नहीं तो मेरे वर्कशॉप में काम किया, मेरे साथ काम किया, ये लोग ही कर रहे हैं, अभी धीरे धीरे बढ़ रहे हैं, अभी उसका स्टूडेंट ये सब बढ़ रहे हैं। तो ये मेरा ये है, ये था कि हमने जैसे एनएसडी में मेरे लिए जब पोस्ट क्रिएट करने चाहते थे, तब बोला था मुझे 3 महीना छुट्टी देने पड़ेगा। तो मोहन महर्षि तब डायरेक्टर थे, तो मोहन महर्षि बोला था आपको तो 3 महीना छुट्टी मिलेगा ही, 1 सेमेस्टर तो छुट्टी रहता है। हम बोला नहीं, और 1 सेमेस्टर छुट्टी देने पड़ेगा, और उस सेमेस्टर में हम जाके कोई ना कोई स्टेट में काम करेंगे। आप काम दे सकते हैं, आप बोल सकते हैं यहाँ जाके काम कर रहे हो, नहीं तो हम सिलेक्ट करके आपको रिपोर्ट दे देंगे। जब हमने एक काम किया, ये काम किया, तो इसलिए हमें चाहिए, नहीं तो हम यहाँ फंस जाएंगे। तनख्वाह तो मिलेगा, हम यहाँ से आपको हर बार आपको एक दिन का छुट्टी भी लेंगे तो आपको लिख के देने पड़ेगा कि सर मुझे 1 दिन का छुट्टी दे दीजिए। तो हम नहीं चाहते हैं, मेरा ये एम जो है पूरा हिंदुस्तान में उसको फैलाना है। तो हमें अभी सब केरला से लेके आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, हर स्टेट्स में मेरा स्टूडेंट्स लोग काम कर रहे हैं। अभी फेस्टिवल भी बनाता हूँ मैं, नेशनल माइम फेस्टिवल बनाता हूँ, अभी बनाएंगे 24 से 30 मार्च। अच्छा। हाँ, अभी ये डायरेक्टर लोगों को भी एक वर्कशॉप किया था, बहुत सारे स्टेट से आए थे, मेरा नाटक चुन के ले गया, हमारा किया हुआ जितने नाटक है उनमें से वो लोग चुन के ले गया, अभी आके परफॉर्मेंस करेंगे, अभी तैयार कर रहे हैं। इस फेस्टिवल का महत्व ही है, अलग है, इसलिए हम लोग 2019 में इंटरनेशनल माइम फेस्टिवल किया था। जर्मनी से आए थे, तुर्की से आए थे, जापान से आए थे, श्रीलंका से आए थे, जर्मनी से आए थे, और सब लेके एक इंटरनेशनल माइम फेस्टिवल किया था हम लोग। तो बहुत बहुत धन्यवाद निरंजन जी, आपने हमारे लिए इतना समय दिया, बहुत धन्यवाद। मेरे लिए, मुझे भी अच्छा लगा। आप क्या करते हैं आप? ये रिकॉर्डिंग मिले तो हमें अभी भेज दीजिएगा। जरूर भेज दूंगा। हाँ। तो नहीं, मैं तो खैर एक टीवी शो करता हूँ जिसका नाम गुफ्तगू है। गुफ्तगू एक शो है, टीवी शो, जिसमें इसी तरह जो बातचीत, हाँ, जो अपने अपने फील्ड में लंबे समय से काम कर रहे लोग हैं, उनके साथ एक उनकी बातचीत करते हैं। हाँ, क्या नाम है? गुफ्तगू। अगर आपने देखा हो तो हमने बंगाल में एक्चुअली 2017 में हम कलकत्ते में 18-19 लोगों के साथ बात करके लाए थे, जिसमें मृणाल सेन भी शामिल थे। जिसमें उस वक्त ये जो अपने अमर हैंड शैडो अमर सब्यसाची, हाँ, सब्यसाची की डेथ हो चुकी थी। अमर से हमने किया था, हमने कबीर सुमन के साथ किया था, सुदीप चैटर्जी के साथ किया था। अच्छा। बहुत तरह के
तब शायद आप थे नहीं या कुछ शायद कलकत्ता में नहीं थे उस समय, ऐसा कुछ इलेक्शन टाइम था। हाँ हो सकता, मैं तो घूमता रहता हूँ, मुश्किल है मेरे, बहुत लोगों से मिल भी नहीं, बहुत कुछ देख भी नहीं पाता हूँ जी। बाहर में जाता। तो हम क्लोजिंग कर देते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया बहुत निरंजन जी। अच्छा लगा। प्रोग्राम में आज थे हमारे साथ मशहूर वेटरन माइम आर्टिस्ट निरंजन गोस्वामी। मिलेंगे आपके साथ अगले किसी और इम्पोर्टेंट शख्सियत के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। धन्यवाद। चलिए काम हो गया।